मुझे चाहिए सिखों को रिजर्वेशन मिले। आप बोल रहे हो 50% कैप पे कम कर दें, 20-25% होना चाहिए। 20-25% होना चाहिए, उसमें आपका भी रिजर्वेशन होना होना चाहिए। चाहिए। आप तो SC ST का कम कर रहे हैं, कैसे मानेंगे? मैं कोर्ट के अगेंस्ट भी बात करूंगा सर, अगर मुझे जरूरत पड़ी। लोग मुस्लिम कम्युनिटी का रिजर्वेशन मांग रहे हैं कि बेस पे। मुस्लिम्स वर दे टॉर्चर्ड इन इंडिया। No, उन्होंने no. टॉर्चर, औरंगजेब ने टॉर्चर किया, वो सब मुस्लिम। वो उनको तो क्यों रिजर्वेशन देना है? बस हो नहीं, गया। आज मुस्लिम्स को नहीं मिलना चाहिए कंट्री में। वाई? बिकॉज देयर वाज पाकिस्तान एज एन ऑप्शन, बट दे डिसाइडेड इंडिया बिकॉज इंडिया इज देयर लैंड टू। आज उनके समर्थक बोलते हैं औरंगाबाद चाहिए। औरंगजेब का बाद हट ते आमच्या छत्रपति संभाजीनगर है, करेक्ट। औरंगजेब ने जितना सिखों को परेशान किया, हिंदुओं को किया, उतना मराठाओं को भी किया। वायलेंस दिखा रहे हैं कि आपको मराठी आनी ही चाहिए, ये जो मारपीट कर गलत रहे हैं। है। महाराष्ट्र में तो कितने किसान अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, अपनी खुदकुशी करते हैं, लेकिन यूथ जो है, जो हिंदी मराठी कर रहा है, वो आता नहीं है किसानों की तरफ से बोलने को। हमको खालिस्तानी कहा जाता है, तो मैं तो कहता हूँ कि यार एट्रोसिटी डालो, जेल में डालो। खालिस्तानियों को कभी मैंने जो है तो इंडिया की बात करते, कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान की तो बात की नहीं। टुडे आई वांट अ फ्री हैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। आज पंजाब को या सिखों को, चलो एक रिलीजन को छोड़ दो सर, अफगानिस्तान पाकिस्तान ले आते अंदर, अखंड भारत बनाना है ना, हम ही बना देंगे सर। भिंडरावाला कौन था? दमदमी टकसाल जो हमारी, जो कि स्कूल ऑफ सिखिज्म है, बाबा दीप सिंह जी, जिनको गुरु गोविंद सिंह जी ने वो गद्दी दी थी, वो गद्दी पर बैठने वाले संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरावाले थे। This all problem started when Indira Gandhi saw the power of शिरोमणि अकाली दल। तो वहां पर पंजाब इंदिरा गांधी के हाथ से 2 बार जा चुका था, और दोनों बार इंदिरा गांधी ने वहां पर वो सरकार पूरी चलने नहीं दी, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया बिकॉज शी हैड सो मच ऑफ पावर। आज उसको हमने तो गंदी सी पिक्चर ऑफ पागल अनुपम खेर ने बना दी, गंदी सी पिक्चर उनके ऊपर। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ही वाज नॉट एक्सीडेंटल, यू आर एन एक्सीडेंट टू इंडिया। सर मैं चाहूंगा कि एकनाथ शिंदे साहब देश के प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि वो जो रिलीजन से आते हैं, वो रिलीजन मेरे देश में बहुत बड़ा है, और वो रिलीजन है गरीबी। BMC is one of the richest इन द वर्ल्ड। स्टेट से ज्यादा उनका बजट है, क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे बेसिक एमिनिटीज? पीपल जस्ट वांट गुड रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। BST बसेस तो कम होती जा रही है। आई सी पीपल हैंगिंग ऑन टू बसेस। लोकल ट्रेन की आप हालत देख ही रही है, लोग गिर के मर रहे हैं। मेट्रो का कुछ ठिकाना नहीं है, कब बनेगी नहीं बनेगी, 10 लाइन अनाउंस कर दी है। उनको बात ऐसी करनी है कि हिंदी मराठी, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, सब लोगों को लड़ाना है। मेरे लिए दलजीत सिख नहीं है, केश काटे हुए हैं, दाढ़ी काटी हुई है। ना तो मैं उसको खालिस्तानी मानता हूँ, पहली बात तो मैं उसको सिख ही नहीं मानता। जो भी मुसलमान औरंगजेब को सपोर्ट करता है, इंडिया इज नॉट फॉर यू, प्लीज जाओ, पाकिस्तान जाओ, जहाँ भी जाओ, निकलो। आप आवाज नहीं बन सकते। क्यों लीडर चाहिए सर? मैं क्यों आवाज बनूं? आपकी आवाज है, उठाओ। 2 चीजें मुझे सर काम करना है। एक, हर एक को घर मिलना चाहिए। दूसरा, हर एक को एजुकेशन मिलना चाहिए। Welcome to yet another exciting episode of Empty But Full Perspectives That Inspire. India is the largest workforce of young people. इंडिया में इतना यंग फोर्स है कि इंडिया को डेवलप नेशन बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है कि लोग बोलते हैं सिस्टम नहीं चलता। सिस्टम से मतलब है कि पॉलिटिक्स। बोलते हैं पॉलिटिक्स बहुत ही गंदी है इंडिया में, लेकिन उसे कोई साफ नहीं करना चाहता। ओपिनियंस मैटर करते हैं, फैक्ट्स कम मैटर करते हैं, और लोग यही कहते हैं कि सिस्टम तो बदलेगा नहीं, हमको बदलना नहीं है और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको सिस्टम को बदलना है तो यू हैव टू बी द चेंज यू वांट टू सी। और इसीलिए मैं इस एपिसोड में ओपिनियंस को ड्रॉप करूंगा, फैक्ट्स को सामने रखूंगा, और आपके सामने लाया हूं मैं एक यंग और डायनामिक लीडर, सरदार गुरजोत सिंह। सरदार गुरजोत सिंह शिवसेना के नॉर्थ ईस्ट मुंबई के युवा सेना के प्रेसिडेंट हैं और सक्रिय पॉलिटिक्स में काफ़ी सालों से हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि पॉलिटिक्स क्या है, यूथ कैसे पॉलिटिक्स में अपने आप को बेहतर ला सकती है या अपनी हेल्प कर सकती है। सो गुरजोत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम्प्टी बट फुल में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम। आपकी ये जर्नी शुरू कैसे हुई, पॉलिटिकल जर्नी? पॉलिटिकल जर्नी एज सच कभी सोचा नहीं था कि पॉलिटिक्स इज गोइंग टू बी समथिंग, बट देन एवरी मैन हैज अ नीड। करेक्ट। एक ज़रूरत होती है, एक नेसेसिटी होती है, एंड एज यू नो नेसेसिटी इट इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो पॉलिटिकल जर्नी कभी ऐसा सोचा नहीं, बट कॉलेज से ही स्टार्ट हुई है। एंड आई रिमेंबर आई वाज इन खालसा कॉलेज में व्हेन आई वेंट देयर, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि इतनी सारी पगड़ियाँ, इतने सारे सरदार जी मुझे एक साथ दिखे। बिकॉज वी लिव इन महाराष्ट्र, आणि महाराष्ट्रामध्ये आपली पॉप्युलेशन फक्त 1.2% आहे. करेक्ट.
तो the population in the state is very less, but when I met people from the same religion, from my Sikhism, I was very happy to see them. But one problem that time that arose was के सारे लोग बात करते थे तो हिंदी में बात करते थे. हम्म, So मतलब हिंदी इज आर नेशनल लैंग्वेज, आई रिस्पेक्टेड एवरीथिंग, बट प्रॉब्लम कहाँ थी ना, उनको पंजाबी नहीं आती थी बहुत से जनों को. अच्छा, आप कह रहे हैं कि खालसा कॉलेज में द सिख पर्संस जो हाँ, सिख स्टूडेंट्स थे, हाँ, उनको पंजाबी नहीं आ रही, लेकिन उनको घर पे तो पंजाबी नहीं आती बोलते थी. होंगे. महाराष्ट्र में ऐसा है ना कि बहुत सारे बंदे, लाइक आई टॉक अबाउट माय फैमिली, मेरी फैमिली अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र जब भी स्टेट बना उससे पहले हम मुंबई में, उससे अच्छा. पहले हम महाराष्ट्र में थे. तो वी केम इन महाराष्ट्र इन द ईयर 1922. ओके. तो 1922 से लेके हम आज तक महाराष्ट्र में हैं. पंजाब से हमारा नाता बोलूं तो हम जाते हैं घूमने, दरबार साहब हमारा है, मत्था टेकने जाते हैं, बट फिर पंजाब में अगर आप बात करो घर की तो वो घर नहीं है. करेक्ट. घर इज महाराष्ट्र, आई आमची महाराष्ट्राची धरती है. पर पंजाब, पंजाबी और सिखिज्म, इससे कनेक्शन तो है ही है. करेक्ट. तो वहां पर जब भी देखा कि ऐसे बच्चे थे कि जिनको पंजाबी नहीं आती, खुद सिख है, पगड़ी बांधी है, अच्छी दस्तार सजाई है उन्होंने, पर पंजाबी नहीं आती थी. तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार देयर शुड बी समथिंग. नाउ आई माई सेल्फ could not till the date write or read Punjabi, but I speak fluent Punjabi. Okay. क्योंकि मेरे घर पे ही पंजाबी, घर के बाजू में हमारे गुरुद्वारा है, तो पाठ कर लेते हैं, सब कुछ कीर्तन कर लेते हैं, गुरबानी से जुड़े हैं. That I totally agree कि अपने को या हमको अपनी मदर टंग तो जरूर आनी चाहिए, भले लिखना नहीं आए बट बोलने तो आनी चाहिए. एंड आई फील कि घर पे भी लोगों को अपनी मदर टंग में बात करनी चाहिए. मुझे लिखनी नहीं आती है तो मेरे को तो उस चीज का भी बुरा लगता है कि शायद मैं ही गधा हूं कि मैं मेरी लैंग्वेज सीख नहीं पाया. नहीं, तो आप सीख जाएंगे. बट आई वांट टू इंटरजेक्ट यू हियर. आपने बहुत अच्छी बात बोली. अब आपने मराठी में एक लाइन बोली, तो जिससे ये पता चल रहा है कि आपको मराठी बहुत अच्छी से आती है, क्योंकि आप बॉम्बे में. लेकिन व्हाट वी आर सीइंग नाउ, जो अभी महाराष्ट्र में हो रहा है, ये मराठी वर्सेस अदर लैंग्वेजेस, आप इसको कैसे देखते हैं? सर सिंपल बात करूंगा, ज़्यादा मेरी आदत नहीं कि मैं बड़े एग्जांपल्स दूं रॉकेट साइंस के या रोबोटिक्स के. खाना खाते हैं ना हम, तो रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं जी, एक स्वीट डिश भी खाते हैं, साथ में दही भी लेते हैं, छाछ लस्सी भी लेते हैं. तो वाई? बिकॉज एवरीथिंग इज नेसेसरी. मराठी येस आलिश पाहिजे, आम्ही महाराष्ट्राला आहे, लेकिन हिंदी भी आनी चाहिए. जैसे आप अगर कर्नाटका में हो, आपको कन्नड़ आनी चाहिए. आप अगर केरला में रह रहे हो, आपको वहाँ पे मलयालम आना चाहिए. तो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू कि यू शुड बी नोइंग मल्टीपल लैंग्वेजेस, द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, देन हिंदी. हिंदी की जो सख्ताई मैं कहना चाहूँगा महाराष्ट्र में ऐसा कह रहे लोग हो रही है, तो वो सख्ताई नहीं है यार, राष्ट्रभाषा है हिंदी. और राष्ट्रभाषा ऐसे, इट इज नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेज, इट इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज. सर इट इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट अगर हिंदुस्तान को एक साथ जोड़ना हो, तो आप कह रहे हैं हिंदी एक भाषा हो सकती है. अगर मैं कहूँ कि उसमें आपको मराठी के साथ जोड़ना है, तो सर मराठी और महाराष्ट्र 29 में से एक स्टेट है. कल को बुरा ना मनाओ, कल को अगर बंगाल आके बोलेगा कि नहीं बंगाली में बात करो, हिंदी में नहीं बात करो, करेक्ट, तो सर उस चीज का सेंस नहीं बनेगा. एंड आज जैसे आप देख रहे हो कि ग्लोबल आप देख रहे हो जैसे वॉर चल रहे, हम भी एक वॉर का पार्ट बनने वाले थे, बट चलो थैंक यू, वॉर नहीं हुआ. वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि वॉर में जाने सोल्जर्स की जाती है, और देश को तो दुख होता है, पर सबसे ज्यादा दुख उनके माँ बाप को होता है. वी हैव वेरी वाइडर इश्यूज टू सी. राइट, करेक्ट. एंड हमारे पॉलिटिशियन्स जो है, मैं कहना नहीं चाहूंगा नाम लेकर, पर वो हमको हिंदी मराठी की बात में लड़ा रहे हैं. एंड दैट शुडंट बी. हाँ, मराठी ही आई भाषा है ना माझी, हे आहे माझी मदर टंग. हिंदी भी तो मासी है. माँ का तो मैं आदर करूंगा ही करूंगा, मासी का भी तो करूंगा ना, माँ की बहन ही है ना वो. करेक्ट. और लेकिन ये जो वायलेंस दिखा रहे हैं कि आपको मराठी आनी ही चाहिए, ये जो मारपीट कर रहे हैं, गलत है. वायलेंस दिखाना ये औरंगजेब का काम था. औरंगजेब ने कोशिश की, औरंगजेब ने कहा कि आप मुस्लिम बनो, वो टाइम पे उसने वायलेंस को यूज किया था, और वो वायलेंस गलत है. आप अगर बात करो हिंदुइज्म की, तो हिंदुइज्म एक इतना अच्छा रिलीजन है, हिस्ट्री इतनी पुरानी है, और ये हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया गया. करेक्ट. आज अगर मैं बात करूं, टुडे आई एम अ सिख. इफ यू आस्क मी अबाउट माय रिलीजन, हाउ ओल्ड इज योर रिलीजन, आई कैन स्ट्रेट अवे गिव एन आंसर, वी आर 556 ईयर ओल्ड. यस.
आप इस्लाम की बात करो, इस्लाम का भी आप बता सकते हो कितना 1400 पुराना साल है। पुराना है। क्रिश्चियनिटी की बात करो, क्रिश्चियनिटी तो बहुत इजी होता है। आज कैलेंडर क्या है, 2025, क्रिश्चियनिटी इज 2025 ईयर ओल्ड। Correct. इफ यू टॉक अबाउट हिंदुइज्म, सर हिंदुइज्म आपको भी नहीं, मेरे को भी नहीं, किसी को भी नहीं पता कि कितना पुराना धर्म है, सनातन कहते हैं इसलिए उसे। क्योंकि सर इसका लिटरेचर को मिटाया गया। हम्म, और आज जो हिंदुइज्म के आप देखोगे कि जो ठेकेदार बने पड़े, हम्म, नाउ द प्रॉब्लम दैट इज विथ हिंदुइज्म इज के आज हिंदुओं को ही नहीं पता है कि हिंदुइज्म की इम्पोर्टेंस क्या है correct. और व्हाट इज हिंदुइज्म। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। करेक्ट। एंड ऑल्सो ये जो हिंदी मराठी वॉर है या हिंदी वर्सेस अदर लैंग्वेजेस है, तमिलनाडु में तमिल है, कन्नड़ा में कर्नाटका में कन्नड़ है, तो पॉलिटिकल मास्टर्स आर जस्ट ट्राइंग टू गेन पॉलिटिकल माइलेज। सर गलत लोग होते हैं ये, ऐसे लोग होते हैं ना जो डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। टुडे इफ यू आस्क योर फादर के पापा मेरे को आज स्कूल की बुक लेनी है, एंड योर आस्क योर फादर के पापा मेरे को हॉट व्हील्स की गाड़ी लेनी है, तो ऑब्वियस सी बात है पापा बुक लेके देगा, हॉट व्हील्स नहीं लेके देगा। करेक्ट। व्हाई? बिकॉज बुक इट इज योर नीड, इट विल हेल्प यू इन ग्रोथ। हॉट व्हील्स आपको खुशी देगी, पर मोमेंटरीली नीड तो आपकी बुक है, और आपकी लाइफ वो बुक वो माँ सरस्वती बनाएगी। करेक्ट। तो मेरी लाइफ है ना सर, दैट इज गोइंग टू बी मेड बाय एजुकेशन, दैट इज टू बी मेड बाय एम्प्लॉयमेंट, that is going to be made by if I am a good citizen of the country and the state। तो मराठी आनी चाहिए, ये तो हम खुद ही बोल रहे हैं ना। और आप बात करो अगर, तो हमारी पार्टी के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे साहब भी तो मराठी है, श्रीकांत जी, पूर्वेश जी, सब मराठी आहे, आम्ही सुद्धा मराठी आहे। मी सुद्धा, मी गुरजोत सिंग, सरदार गुरजोत सिंग माझं नाव आहे। तुम्ही मला विचारलं ना की गुरजोत तू कोण आहे, तर धर्माने मी एक सिख आहे, प्रांताने मी सुद्धा एक मराठी है ना। करेक्ट करेक्ट। अगर एक हिंदू मराठी हो सकता है तो सिख भी तो मराठी हो सकता है ना। जो हम देख रहे हैं, जो भी लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, हिंदी मराठी की बात करूँ, ये सब यूथ उतर के बोला मराठी बोलनी पाहिजे, सगळे बरोबर आहे। 5 दिन पहले जो फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था, 5 दिन पहले एक किसान की वीडियो बहुत वायरल हुई थी। वो किसान खुद अपना हल जोत रहा था, खेत जोत रहा था हल में, उसके बैल, And he was above 60. ही वाज अबाउट 60, Senior. वो और उसकी सीनियर। तो तभी कोई यूथ आया नहीं बोलने के लिए, अरे ये किसान की हालत खराब है, तो वी शुड गेट सम रिफॉर्म्स डन फॉर द एग्रीकल्चर। महाराष्ट्र में तो कितने किसान अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, अपनी खुदकुशी करते हैं, लेकिन यूथ जो है, जो हिंदी मराठी कर रहा है, वो आता नहीं है किसानों की तरफ से बोलने के लिए, बिकॉज दैट इज टफ। वो मुझे लगता है कि वो मुश्किल है, उसका रास्ता मुश्किल है, उसको पॉलिसी बनाना मुश्किल है। लेकिन हिंदी मराठी तो ईजी है ना, किसी के पास चले जाओ और थोड़ा मार दो और फेमस हो जाओ। सर यूथ की बात करूँ तो आज देश यूथ है। आज हमारी 150 करोड़ की पॉपुलेशन हो चुकी है, 70% इज यूथ, तो मतलब 105 करोड़ तो यूथ बैठा है ना देश में। तो और यूथ की मैं बात करूँ तो यूथ हमारा, आपको भी कहना चाहूंगा, आप तो इंस्टाग्राम पे लगे हुए यार, छोड़ो ना ये सब, टॉक अबाउट डेवलपमेंट। ग्रो योरसेल्फ, व्हेन यू ग्रो योरसेल्फ ना, डोंट थिंक कि देश कैसे आगे बढ़ेगा या हिंदुत्व कैसे आगे बढ़ेगा या सिखिज्म कैसे आगे बढ़ेगा। अरे यार हिंदुइज्म बहुत पुराना है, हिंदुइज्म को आगे बढ़ाने के लिए ना भोलेनाथ बहुत कुछ करके गए, राम भगवान बहुत कुछ करके गए, तो वो अपने आप होगा। जब तक दुनिया रहेगी तब तक हिंदुइज्म रहेगा, तब तक सिखिज्म रहेगा। आपको उसकी नहीं टेंशन, आपको देखना है कि आपके माँ बाप का क्या करना है, आपके बीवी का क्या करना है, आपके बच्चों का क्या करना है, आपके रिश्तेदारों का, आपकी सोसाइटी को। बट स्टार्ट विथ योर सेल्फ, देन योर पेरेंट्स, देन योर बेटर हाफ, देन योर किड्स। क्योंकि आप अगर अपनी डेवलपमेंट करोगे ना सर, अगर आज मैं पर्सनल बात करता हूँ, छोड़ो दुनिया की, आज अगर गुरजोत बढ़ेगा, फिर गुरजोत का घर बढ़ेगा, तो देश तो अपने आप बढ़ेगा ना सर। मैं ही तो देश हूँ, मैं वही तो समझा रहा हूँ कब से। और दिस इज माई ओनली मैसेज टू द यूथ ऑफ द नेशन, पॉलिटिक्स असाइड, एवरीथिंग असाइड, ग्रो योर सेल्फ, डेवलप योर सेल्फ। जैसे अगर आई टेक अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल फ्रॉम बाबा साहेब, आज मैं माफी चाहूंगा बट आज आप देखो तो जिस तरह से बाबा साहेब की इमेज आज देश में जो पोर्ट्रे की जा रही है कि बाबा साहेब वॉज द मैन बिहाइंड रिजर्वेशन, बाबा साहेब ने रिजर्वेशन दिया, बुद्ध धर्म का अच्छा किया, एससीज के लिए अच्छा किया, ओबीसी के लिए अच्छा किया। सर उन्होंने एससी ओबीसी बुद्ध धर्म के लिए सिर्फ उनके लिए नहीं अच्छा किया, उन्होंने आपके मेरे लिए अच्छा किया। ही वॉज द वन हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन। आज अगर देश को किसी ने देश बनाया है तो वो बाबा साहब ने बनाया। बट लेकिन वही सेम लोग जिनके लिए अच्छा करना चाह रहे थे, वो आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने बताया 10 years तक रिजर्वेशन होना चाहिए, सो दैट वी अपलिफ्ट द कम्युनिटी।
बिल्कुल जायज़ बात है, अपलिफ्टमेंट होना ही चाहिए साथ में। लेकिन आप उसको एक वोट बैंक में कन्वर्ट करके यू कीप टेकिंग एडवांटेज। आज 50% तक रिजर्वेशन पहुंच गया है। व्हाट अबाउट अदर इकोनॉमिकल बैकवर्ड पीपल जिनका उतने और जो रिजर्वेशन में नहीं आ रहे हैं? सर, if I talk about reservation, it is a very beautiful concept. इट इज If I talk about बाबा साहेब का जो आइडिया था रिजर्वेशन के लिए, it was a need of the time. राइट। आज भी अगर मैं बात करूं तो यस, रिजर्वेशन इट शुड बी देयर, पर रिजर्वेशन शुड ओनली बी फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। करेक्ट। अपलिफ्टमेंट नीचे से उठाओ ऊपर लेके आओ, बिल्कुल। सर, ऊपर वालों को और ऊपर नहीं, फिर वो रिजर्वेशन का वैल्यू। तो एक रिजर्वेशन आप कह रहे हैं कि एक ही बार मिलना चाहिए। दे शुड अवेल, जो भी फैमिली है, जो भी कम्युनिटी है, अपनी फैमिली में एक बार रिजर्वेशन लें, अपने आप को ऊपर उठाएं। जब ऊपर उठ गए फिर तो अपनी फैमिली ऊपर आई गई है। सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह ही केम अप विद अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दैट वाज लिंकिंग आईटी विद अ पैन कार्ड, लिंकिंग एवरी बैंक अकाउंट विद अ पैन कार्ड। उसके बाद ने मोदी जी भी लेके आए कि इकोनॉमी को सुधारना है। तो सर, इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो योर बैंक अकाउंट, एवरी बैंक अकाउंट इज नाउ लिंक्ड विद अ पैन कार्ड। राइट। तो डेटा आपके पास है। आज कौन ओपन है, कौन ओबीसी है, कौन एससी है, वो भी डेटा आपके पास है। सर, एससीज को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, पॉइंट टेकन। रीजन क्या है? क्योंकि उनके साथ बहुत गलत हुआ। आज मैं कहता हूँ कि सॉरी टू यूज द वर्ड, बट अगर हिंदू धर्म में जो सबसे गलत चीज हुई है तो दैट वाज कास्टिज्म। और वो जो कीड़ा कास्टिज्म का था ना, उसकी वजह से जो नीचे जो लोग, वो एक जो पिरामिड उन्होंने बना दिया था, तो नीचे वालों को बहुत तकलीफ हुई। और बाबा साहेब ने उनको ही रिजर्वेशन दी। तो दे हैव दिस राइट फॉर रिजर्वेशन। ओके। It is a power that is given to them, but it should be only given to the people, those who are still poor in terms of money. आज मैं सोच की बात करूँ तो बुद्ध धर्म सोच में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ पैसों की, तो आज भी बुद्ध धर्म को ये जो वोट बैंक जो उनके नेता बना रहे हैं ना सर, उन्होंने ही उनको पीछे रखा है। और रीज़न ही वही है कि उनको चाहिए कि वो पीछे रहे इन टर्म्स ऑफ मनी, ताकि इनकी सुनती रहे। करेक्ट। वो पीछे रहे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ताकि ये उनको गुमराह करते रहे। उनको मैं कहना चाहूँगा, मैं तो मेरे दोस्तों को कहता हूँ, जो मेरे दोस्त है, अगर मैं उनकी डिग्री देखता हूँ, अगर मैं उनकी पढ़ाई देखता हूँ, इफ़ आई सी हाउ एजुकेटेड दे आर, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ डिग्री बट उनकी सोच, हाउ दे प्रेजेंट देमसेल्फ, और उनकी सोच क्या है, जब मुझे दिखता है ना, तो मैं उनको बोलता हूँ, यार गुरु गोविंद सिंह जी मुझे देखे गए पगड़ी, मुझे तलवार देखे गए। तो मेरी धर्म का तो मेरे को बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमको रक्षा करनी है। आपको तो बाबा साहेब किताब और पेन देके गए हैं, तो आप क्या कर रहे हो ये? आज अगर मैं बात करूं तो गुरु गोविंद सिंह जी कोई नहीं बन सकते, पर अगर कोई गुरु गोविंद सिंह जी का भक्त बन जाए तो वो भी बहुत बड़ा है। वो भी बहुत बड़ा है। तो आप बाबा साहब के भक्त बनो ना। बाबा साहेब के भक्त बनना सिर्फ ये नहीं है कि आपने जयंती के दिन गाने लगाए, डीजे लगाया, आपने डांस किया, ठीक है, एंजॉयमेंट इज अ पार्ट, लेकिन बाबा साहब का सच्चा भक्त वो है जो बाबा साहब जैसे मेहनत करे, अपने समाज को आगे लेके जाए। और बाबा साहेब, मैं ये नहीं कहूँगा इंसान, बाबा साहेब मतलब बुद्ध धर्म के भगवान थे। वो इंसान जो उनका भक्त भी बन गया, वो भी भगवान बन जाएगा। तो यूथ क्यों नहीं समझ रहा है? सर, नेता नहीं समझने देते ना, दैट इज द प्रॉब्लम ना। कैसे हम अवेयरनेस ना है? सी नाउ यू आर यूथ योरसेल्फ, आप युवा नेता के भी, युवा सेना के भी प्रेसिडेंट हैं, तो ये अवेयरनेस कैसे लेके आए यूथ में कि ये जो लीडर्स आपको बता रहे हैं ये आपको गुमराह कर रहे हैं? आपकी रियल जो डेवलपमेंट है, जैसे आपने बोला पढ़ाई में है, नॉलेज में है, स्किल अपलिफ्टमेंट में है, ये कैसे अवेयरनेस यूथ में लाई जाए? सर, इनको आप थोड़ा दूर रखिए हिंदुत्ववादी से। उनसे दूर, हाँ, उनसे दूर, इनको दूर रखिए। हिंदुत्व वाले आप से, उनको दूर रखिए कि हिंदू खतरे में है। वाले से, सबसे दूर आप रखिए। इनको दूर रखिए कि हिंदू खतरे में है। आज 150 करोड़ की मेरी पॉपुलेशन है, 150 में से 120 करोड़ हिंदू में। तो सर, हिंदू नहीं है खतरे में, प्लीज ऐसा मत बोलो हिंदू खतरे में। एंड इफ आई टॉक अबाउट इस्लाम ऑल्सो, आज मैं इस्लाम धर्म की भी बात करूं तो सर, वर्ल्ड लेवल पे अगर मैं बात करूं कि कोई मुस्लिम्स बोलते हैं कि मुस्लिम खतरे में, क्योंकि इंडिया में हिंदू ज़्यादा है, मुस्लिम कम है। तो सर, इस्लामिक नेशंस तो बहुत है दुनिया में, कोई किसी को खतरा नहीं है। हिंदू धर्म की बात करूँ तो हिंदू धर्म का मेजर तो एक इंडिया ही है। सिख धर्म की बात करूँ तो हमारा तो इंडिया ही है। तो सर,
we shouldn't be worried about के हिंदू खतरे में या सिख खतरे में या मुस्लिम खतरे में. We should be worried के how the economy of my country will grow. The political leaders, they shouldn't be worried के कैसे मुझे हिंदू को या हिंदुत्व को बचाना है. They should be worried कि कैसे मुझे मेरे बच्चों को जॉब्स देनी है. They should be worried कि कैसे मुझे मेरे देश को आगे लेके जाना है. अभी आप क्या चाह रहे हैं एज अ कम्युनिटी, एज अ सिख कम्युनिटी? आप रिप्रेजेंटिंग द वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव कम्युनिटी, जो बहुत अच्छा कर रही है बिजनेसेस में, जो बहुत अच्छा कर रही है कम्युनिटी वाइज, जो बहुत अच्छा कर रही है सोशल स्ट्रक्चर वाइज ऑल्सो. आप क्या चाह रहे हैं अभी फ्रॉम द कंट्री, फ्रॉम द कंट्री मैन? सर व्हाट आई बिलीव इज के सबसे पहले तो ये जो आजकल हवा से चली है कि सिख सर खालिस्तानी, इसको खत्म करना चाहिए. ओके. बिकॉज आई एम एन इंडियन, वी आर इंडियंस. राइट. और अगर आप देश की बात करो तो ब्रिटिशर्स ने जब इंडिपेंडेंस नहीं देना था तो ऑफिशियल रिकॉर्ड पे ब्रिटिश कोर्ट ने 121 बंदों को फांसी दी थी. सर वो 121 में से 102 वर सिख. राइट. तभी भी हमारी पॉपुलेशन 2% थी. तो 121 में से सिर्फ 3 सिख होने चाहिए थे, पर 121 में से 102 सिख थे. तो बाकी सब रिलीजन मिलाकर भी इंटू 10 करते हो तब जो हमारी शहादत है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सिखों की शहादत थी या हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन, वो देश की शहादत थी. लेकिन इफ आई टॉक अबाउट डेटा और नंबर्स, तो वाई सिखिज्म has given so many sacrifices is only because we love this country. And मैं भारत हूँ सर, मैं इंडिया हूँ, आप इंडिया हो. तो इंडिया मेरे और आपसे ही बनता है. कंट्री के लिए यू कांट से कि दिस इज अ पीस ऑफ लैंड, दिस इज इंडिया. सर पीस ऑफ लैंड तो हम रहे ना रहे वो रहेगा, बट इंडिया बनता है मुझसे, इंडिया बनता है आपसे. मैं भारत बनाऊंगा, आप भारत बनाओगे. तो सर वी आर इंडिया. और जब हमको खालिस्तानी बोला जाता है तो मैं तो कहता हूँ कि जैसे एट्रोसिटीज लगती है तो वैसे हमको भी खालिस्तानी बोलने पर एट्रोसिटीज लगनी चाहिए. क्योंकि वी आर प्राउड इंडियंस एंड पीपल फ्रॉम अ सर्टेन कम्युनिटी और अ पॉलिटिकल पार्टी दे टारगेट अस कि ये तो खालिस्तानी है. आजकल जो नकली हिंदुत्व का नाटक एक चल रहा है, रेडिकल जो एक स्टेटमेंट आगे आ रहे, हिंदुत्व के नाम पे लोगों को देश से अलग करने की कोशिश, एक वोट बैंक बनाने की कोशिश जो की जा रही है, वहाँ पर आकर हमको खालिस्तानी कहा जाता है. तो मैं तो कहता हूँ कि यार एट्रोसिटी डालो, जेल में डालो, वो सोसाइटी में रहने के लिए फिट नहीं है, लायक नहीं है वो. दे आर क्रिमिनल माइंडेड इफ दे कॉल दिस कम्युनिटी एज अ खालिस्तानी और इफ दे कॉल अस टेररिस्ट. बट लेकिन खालिस्तान की भी आवाज़ें बहुत उठ रही हैं. वी सी के काफ़ी पीपल आर कमिंग इन सपोर्ट ऑफ खालिस्तान. सर जब आप 1984 को देखते हो ना, तो 1984 से लेके 1995 ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जो कि सबको पता है. एक और ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ब्लैक थंडर. ओके. यस. जो कि आफ्टर ब्लू स्टार था. और ये था कि पंजाब से टेररिज्म खत्म करनी है. यस. तो पंजाब में कहाँ पे टेररिज्म है? KPS गिल साहब गए थे टू क्लीन द टेररिज्म इन पंजाब. KPS गिल करके जो कुत्ता था, हम तो उसे कुत्ता कहते हैं, बचर कहते हैं, क्योंकि उसने जो पंजाब की जवानी खत्म की है, तो उससे गलत आदमी तो कोई नहीं था. शायद हम 1984 में होते तो पहली गोली तो उसको मारते. आप बहुत ही, दिस इज समथिंग आई एम हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि KPS गिल सर को, जो ही वाज द आई थिंक DG और द होल एंड सोल ऑफ द पुलिस इन पंजाब ड्यूरिंग द पीक टेररिज्म, जो टाइम हमको बताया गया हिस्ट्री में, एंड यू आर सेइंग दैट ही वाज नॉट द करेक्ट मैन. सर वो लोग टेररिस्ट थे नहीं, उनको टेररिस्ट बनाया गया था. अच्छा. अगर आप बात करो तो ही वाज द वन हु स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट सन जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले. तो भिंडरावाला कौन था? दमदमी टकसाल जो हमारी, जो कि अ स्कूल ऑफ सिखिज्म है, बाबा दीप सिंह जी, जिनको गुरु गोबिंद सिंह जी ने वो गद्दी दी थी. वो गद्दी पर बैठने वाले सन जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरावाले थे. This all problem started when Indira Gandhi saw the power of Shiromani Akali Dal, which was a regional party. एक रीजनल पार्टी थी पंजाब में. उन्होंने 2 बार बिफोर 1984 कांग्रेस को हरा दिया था. लाइक शिवसेना, इट इज अ रीजनल पार्टी इन महाराष्ट्र. बाला साहेब ने पार्टी स्टार्ट की थी. तो वहां पर पंजाब इंदिरा गांधी के हाथ से 2 बार जा चुका था. करेक्ट. और दोनों बार इंदिरा गांधी ने वहां पर
वो सरकार पूरी चलने नहीं दी, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया बिकॉज शी हैड सो मच ऑफ पावर. Correct. And when power is in one hand and the person is corrupt or the person is running only for power, not for development, the country is not in safe hands. Correct. और वो टाइम पर जब इंदिरा गांधी ने पंजाब को तंग किया, हमारा पानी सर पंजाब की मैं बात करूं तो व्हेन इंडिया वांटेड फूड 47 में शहीदी चाहिए थी, पंजाब याद आया. 61 में जब भी फूड चाहिए था, ग्रीन रेवोल्यूशन आई, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में फिर से पंजाब याद आया. अमेरिका से जब भी हमने वीट मांगी थी तो उन्होंने तो ऐसी सड़ी गली हमको भेजी थी कि हम उसको ना खा पाए ना फेंक पाए. उससे पहले बंगाल फैमिन हुआ था तो वीट यहाँ से इंडिया से विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड ले गए थे तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे. वी कम डाउन टू नाउ बीएमसी इलेक्शंस. बीएमसी का एक है या कोई भी म्यूनिसिपैलिटी का या कोई भी जो लोकल गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनका एक कर्तव्य है या फर्ज है कि बच्चों को अच्छे स्कूल्स दें, पब्लिक स्कूल, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड टू गो टू प्राइवेट स्कूल्स. तो एक पब्लिक स्कूल्स होने चाहिए. मैं खुद एक पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट एडेड था पार्शियली, एंड इनफैक्ट इट वाज रन बाय अ सिख ट्रस्ट ओनली. दशमेश स्कूल जो था, अरे वाह, आई एम ट्रस्टी ऑफ दैट स्कूल नाउ. हाँ, सो वही स्कूल में पढ़ा, गवर्नमेंट एडेड था. तो ऐसे हमको स्कूल्स चाहिए जहाँ पे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, सो दैट वो अपने आप को डेवलप कर सकें, अच्छी सोच बनाए और देश को आगे बढ़ाएं. बीएमसी तो नहीं कर रही है ये मेरे ख्याल से. जो बॉम्बे में स्कूल्स हैं उनकी हालत ऐसी नहीं है कि दे कैन इवन प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन. सर वी एज अ कंट्री वी लैक इन स्किल्स. आज अगर आप देश की बात करो तो आज नेता हमको हिंदी मराठी में लड़ा रहे. वो नेता का जो स्वार्थ है वो तो है, पर गधे तो हमें ना जो लड़ रहे. व्हाई? बिकॉज वी डोंट सी दैट चैलेंज दैट वी हैव. नाउ एवरीवन इज अमेज्ड कि वाओ मर्सिडीज जा रही है, रेंज रोवर जा रही है. हर एक बंदा बोलता है काश मेरे पास भी होती. पर उसमें बैठने के लिए करना क्या पड़ता है? अगर आप वो स्टेप्स अगर आप सीखो और लाइफ में करो ना, एवरीवन वांट्स तो शॉर्टकट आपको नाउ. काश बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहां पर पहुंच जाओगे. सो डोंट काउंट द हेवन, जस्ट फॉलो द स्टेप्स, यू विल रीच देयर. और फिर आपको धरती पे ही स्वर्ग लगेगा जब आप वो गाड़ी में जाओगे. आगे आपकी माँ आपका बाप बैठा होगा, पीछे आपके वाइफ आपके बच्चे बैठे होंगे, तो आपको लगेगा कि यू आर हैप्पी इन लाइफ. बट ये सब स्टार्ट तो तब होगा ना. फर्स्ट स्टेप इज एजुकेशन. सोच, नहीं सोच तो है, बस दैट विल कम बाय एजुकेशन ना. अच्छा, एजुकेशन के स्कूल्स कहाँ हैं? सर स्कूल वी आर लैकिंग स्किल. आज बीएमसी स्कूल की अगर मैं बात करूं तो मेरे खिलाफ मोर्चा मत डाल देना, बट आई हैव बीन टू स्कूल्स, बट बीएमसी स्कूल्स में भी बहुत ऐसे स्कूल्स मैंने देखे जहां पर द टीचर आई डोंट फील इज वेल क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ टीचर. एंड सर आप पौधे में अगर आप खाद वैसी दोगे, आप पानी वैसे दोगे तो पौधा बड़ा होगा. सी नाउ बीएमसी इलेक्शंस आर ड्यू इन सम मंथ्स, है ना. बहुत काफी दिन से चर्चा हो रही है कि बीएमसी इलेक्शंस होने चाहिए. तो क्या ये एक मुद्दा बनेगा? सर मुद्दा ये तब बनेगा जब लोग पूछेंगे नाउ व्हाई आर यू आस्किंग दिस, बिकॉज यू फील देयर इज अ प्रॉब्लम. राइट. तो इट इज नॉट यू, यू आर अ रिपोर्टर, यू आर कंसर्न्ड, यू आर आस्किंग दिस. पर उससे मेरे को आपको फर्क नहीं पड़ता है. जब तक लोग नहीं पूछेंगे ना ये, तब तक फर्क नहीं पड़ेगा. आज चलो बीएमसी स्कूल का मैं एग्जांपल दूं आपको. बीएमसी स्कूल ने कौन पढ़ता है? बीएमसी स्कूल ने वो पढ़ता है जो शायद आज बहुत कम पैसे कमा रहे हैं. शायद आप देखो एक ऐसा वर्ग पढ़ रहे हैं कि जिनके पास पैसे नहीं है, या जो बच्चों को अपने प्राइवेट में नहीं डालना चाह रहा. और प्राइवेट में कौन नहीं अपने बच्चों को डालना चाहता है? जिनके पास पैसा नहीं होता. बीएमसी स्कूल में आप जाओ, 100 फॅमिलीज को आप बुलाकर जिनके बच्चे वहां पर पढ़ रहे, उनको आप जाके एक क्वेश्चन पूछो, अरे प्राइवेट मध्ये कशाला टाकलं नाही रे तू, तो एक ही जवाब देंगे कि पैसे नहीं रहे. पैसे नहीं. सर यू डोंट हैव मनी, पॉइंट टेकन. ठीक है, पॉइंट टेकन. आपके पास नहीं है ना पैसा, कोई बात नहीं. आपके पास मुंह तो है, आवाज तो है. अगर आपको लग रहा है कि वो स्कूल अच्छा नहीं है, एक स्टूडियो में बैठ के एक रिपोर्टर पूछ रहे हैं, मैं आंसर दे रहा हूँ, तो मेरे और आपसे अच्छा वो पेरेंट्स को जाना चाहिए ना. दे शुड आस्क दिस क्वेश्चन. आज 10 उठेंगे, कल 100, परसों 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख. जिस दिन वो नंबर 1 करोड़ या 10 लाख हुआ ना, उस दिन फर्क पड़ेगा. लोग जब आवाज उठाता है एक बंदा ना, तो सेक्रीफाइस मांगता है. हिस्ट्री गवाह है. आप कोई एक बंदे को उठा लो जिसने खुद से आवाज उठाई है. आई विल गिव अ वेरी प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ भगत सिंह जी.
उन्होंने आवाज उठाई 23 की एज में, शहीद हो गए थे। शहीद हो गए थे, बट उन्होंने बहुत को इंस्पायर किया. सो आर वी रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ सेक्रीफाइस? सर sacrifice, it is not something के the government is against for the BMC schools to flourish. आज गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है. इफ आई टॉक अबाउट महाराष्ट्र, दूसरे राज्यों को छोड़ देता हूँ, आज महाराष्ट्र में गवर्नमेंट स्कूल की जो टीचर की सैलरी है वो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा है. अच्छा. सो गवर्नमेंट इज डूइंग देयर पार्ट. Now you can't tell के देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी शिंदे साहब to come to a BMC school and teach. But they are doing their part so that every teacher is getting their salary on the first of the month. They are doing their part कि वो टीचर को फैसिलिटीज मिल रही है. आगे वो इंसान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना कर्तव्य निभाए. अकाउंटेबिलिटी नहीं है मतलब? सर नहीं है ना. और वो क्यों नहीं है ना? वो टीचर्स की भी गलती नहीं है सर. दे आर नॉट डेवलपिंग देयर स्किल्स. या तो आई एम नॉट टेलिंग कि एवरी टीचर देयर, ऐसा नहीं है. बहुत अच्छे टीचर्स थे सर. आज बीएमसी स्कूल्स ने भी ऐसे ऐसे नेता दिए जो आज जाके सभागृह में बैठे, पार्लियामेंट में बैठे. आज ऐसे बच्चे दिए. यू योरसेल्फ आर एन एग्जांपल. एडेड स्कूल्स बच्चे देता है सर अच्छे. आज हमारे पास एडेड स्कूल्स के ऐसे बच्चे जो सर प्लेन उड़ा रहे, जो आर्मी में मेजर के लेफ्टिनेंट के रैंक पे पहुंचे. मुल्क की मैं बात करो, बाहर की भी नहीं. हमारे स्कूल के बच्चे सर जो आर्मी में लेफ्टिनेंट बने. दशमेश आप जहाँ पे पढ़े हो, स्कूल के बच्चे लेफ्टिनेंट आर्मी के बने. इट वाज एन एडेड स्कूल. बट द प्रॉब्लम इज सर, आई डोंट वांट 1 out of 1000 टू बी अ लेफ्टिनेंट. करेक्ट. मेरे को चाहिए वो 1000 में से ना 1000 बच्चे, they should do good for their family, they should do good in life. Yes. बहुत अच्छी बात. अगेन बीएमसी से रिलेटेड, बॉम्बे इज बर्स्टिंग एट इट सीम्स. बॉम्बे का जो हाल हो गया है, हर जगह कंस्ट्रक्शन है, हर जगह पॉटहोल्स ही पॉटहोल्स हैं. ऑनेस्ट टैक्स पेइंग पीपल जो अपना टैक्स भर रहे हैं, कोई लीगल हैसल्स नहीं है, रूल फॉलो करते हैं. एंड बीएमसी इज वन ऑफ द रिचेस्ट, the richest in the world. द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना. स्टेट से ज़्यादा उनका बजट है. क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे बेसिक एमिनिटीज? बेसिक, वी जस्ट वांट, पीपल जस्ट वांट गुड रोड्स, लेस ट्रैफिक. चलो ट्रैफिक तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बीएसटी बसेस तो कम होती जा रही है. आई सी पीपल हैंगिंग ऑन टू बसेस. बीएसटी बस कम होती जा रही है. लोकल ट्रेन की आप हालत देख ही रही हैं, लोग गिर के मर रहे हैं. मेट्रो का कुछ ठिकाना नहीं है, कब बनेगी नहीं बनेगी. 10 लाइन अनाउंस कर दी है. सर मेट्रो एज अ प्रोजेक्ट, इफ आई टॉक अबाउट महाराष्ट्र, तो मेट्रोस तो डेफिनेटली मुंबई में आ रही है एंड इट टेक्स टाइम. आज मेट्रो के ट्रैफिक में सर एलबीएस पे मैं भी आधा घंटा दिन का वेस्ट करता हूँ मेरा. लेकिन मुझे पता है कि 5 साल बाद वही मेट्रो में मैं जाऊँगा ना, तो वो ट्रैफिक में भूल जाऊँगा. तो यस, डेवलपमेंट विल कम बट at the cost of some inconvenience. We are facing inconvenience but we'll get that development, this is for sure. तो वो ट्रैफिक मुझे सच्ची फर्क नहीं पड़ता है कि यार कोई बात नहीं, आधा घंटा आज मेरा अगर बर्बाद हो रहा है, कोई बात नहीं. आज से आने वाले 5 साल के बाद में वो जो मेरा फ्यूल बचेगा, नॉट एज एन इंडिविजुअल बट एज अ नेशन टू, आई वोंट बी डिपेंडेंट ऑन अदर अरब नेशंस के मैं उनसे फ्यूल मंगाऊँ. तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर माई इकोनॉमी. एंड इफ आई टॉक अबाउट बीएसटी बसेस कम हो रही है सर, तो फिर से अगेन ये लोगों की गलती है. ये बीएमसी या कोई नेता की गलती नहीं है. जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे तब तक आपको नहीं मिलेगा. बचपन में भी जब आप अपने फादर से पेन पेंसिल या पेन मांगते थे, आपको तब मिलता था. ही कैन स्टॉक. आपके फादर, आई गारंटी कि वो पेंसिल के 2 बॉक्सेस लेके आते थे, पर किस दिन आपका रबड़ खत्म हुए, किस दिन आप स्कूल में शार्पनर है, किस दिन स्केल घुमा के, वो रोज थोड़ी आपका पापा आपका बैग खोल के देखेगा. सो यू नीड टू टेल. इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, टेल. Who? Tell you. सर राइट अ लेटर, टेल टू मी. चलो, आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव. करेक्ट, एग्जैक्टली. युवा सेना है ना सरदार गुरजोत सिंह, बोलो ना मेरे को, बस में तुमको तकलीफ है. अच्छा ठीक है, तकलीफ है ना, चलो मेरे साथ मुलुंड के बीएसटी में जाके बैठेंगे. मैं पत्र लिखूंगा. सरकार में हम है, इसका मतलब ये थोड़ी मैं बोलूंगा अरे नहीं रे बस में तकलीफ तेरे को अकेले को है क्या, बाकी सबको थोड़ी है, चले. ऐसा फालतू बात नहीं करने का. आई एम नॉट दैट मैन सर. आई एम हियर फॉर पीपल, आई एम हियर फॉर माई सेल्फ. गुरजोत सिंह को लिखिए एंड ही विल टेक इट टू द हायर अथॉरिटीज. हाँ सर, लेके जाएंगे ना, बीएसटी में जाके बोलेंगे. बस जैसा आज आप मुलुंड स्टेशन से मुलुंड कॉलोनी जाते हो, 391 की बस आप पकड़ते हो, 408 की आप पकड़ते हो. शायद बहुत कम नेता होंगे जिनको ये नंबर भी पता रहेंगे. पहले 409 भी चलती थी, 413 भी थी, 413 थी. 413 मेरे ख्याल से नहीं, बहुत पहले हो सकती है. हाँ,
आई एम 29 सो मेरे हाँ, को तो नहीं, नहीं, 400 बट तो हाँ बहुत पहले थी। 391 में 408 में टिकट का भी प्राइस बताता हूँ, हाँ। ₹1 की मेरी हाफ आती थी, हाँ। बड़ा हुआ तो ₹4 की फुल आती आई थी, थिंक अभी 13 रुपए करती है। I 13 don't know, थी फिर कितनी है 5 अभी? की, हाँ, बट इट इज थिंग। चलो अच्छा है यार, चलो मैं भी ये गरीब अच्छी आप बात भी है गरीब, कि अच्छा हाँ, दो कि गरीब साथ में बैठे। आप जमीन से जुड़े हुए हैं, आप बस में सर ट्रैवल कर रहे हैं, तो इट यू नो द वाज पेन ऑफ कॉमन मैन। it was actually something के now I see I feel it very beautiful, but that time it was a problem। और सर रोज हमारी भी लड़ाई होती थी, किसका धक्का लग गया, किसका ये लग गया, बट सर वी नीड टू टॉक फॉर आवरसेल्फ। आज आप बोलोगे ना कि 391 की प्रॉब्लम है, तो वो 391 की प्रॉब्लम आप जाके जब भी बेस्ट में बताओगे तभी जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप एक दिन जाओगे, दूसरे दिन मैं जाऊंगा, नाउ यू विल बी वर्किंग, यू हैव अ जॉब टू डू, आई एम इनटू पॉलिटिक्स, जॉब के साथ साथ में मेरे आई यूज्ड टू वर्क, आई हैड अ जॉब, नाउ आई हैव माय बिजनेस, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप जॉब के साथ साथ में इट इज वेरी डिफिकल्ट। पीपल देयर आर पीपल दोज हु आर डूइंग जॉब एज वेल एज पॉलिटिक्स, बट इट इज डिफिकल्ट। सो आज मेरे पास वो टाइम मिलता है मुझे फ्री, तो नहीं, आपकी मैं आवाज में बस आपने ये कह दिया कि आपसे आपको कहें, सो दैट यू हाँ, कैन बोलेंगे टेक ना द सर। प्रॉब्लम टू द हायर अथॉरिटीज। सर बेस्ट को बोलेंगे, नहीं सुना क्या भी महापौर को बोलेंगे, महापौर को नहीं सुना बोलेंगे। शिंदे साहब बैठे हैं ना, हाँ। वो खुद रिक्शा चलाता था आदमी यार। सच में दैट्स अ सो फिर अब कितनी मैं रिक्शा का मीटर जब भी 8 रुपए था तभी से मैंने बैठना स्टार्ट किया या भरना स्टार्ट किया। शायद मैंने जब भी भरना स्टार्ट किया तभी 8, वो हम लोग स्कूल में जाते थे, 10 रुपए मिलते थे रिक्शा के, 10 आने के 10 जाने के, और मीटर 8 रुपए होता था मिनिमम मीटर, 4 रुपए बचते थे, हम उसका चना चोर खाते थे। तो हमको हमारे दिन याद है, एकनाथ शिंदे साहब को भी तो उनके दिन याद होंगे। करेक्ट, तो वो खुद रिक्शा वहां चलाते तक थे, पहुंचना चाहिए। तो रिक्शा और बस उनको पता है ना, तो Right. हम वो इशू सर उनके पास पहुंचेगा जब आप हमको बताओगे ना। बताएंगे। और मैं आपको बोलता हूँ ना, मैं जाके एकनाथ शिंदे साहब को बोलूंगा, साहब स्टेशन से कॉलनी 391 बस खूप कमी आहे साहेब, काहीतरी करा ना. मला माहिती आहे साहेब बोलणार, अच्छा थांब तू, फोन उठाया, साहब लेटर वेटर वाला बंदा नहीं है, साहब फोन उठाता है, 391 बस का बहुत कंप्लेन है, आज बस ऐड करो, बस खत्म सर। शिंदे सर की बात की तो बहुत ही इंस्पायरिंग है उनकी जर्नी। आप पहले एनसीपी में थे, राइट, शरद पवार के ग्रुप में, एंड फिर आप शिवसेना में आए। आपको लीडरशिप में क्या डिफरेंस लगा, या क्या दोनों में अच्छा है और दोनों एक दूसरे से सीख सकते हैं? सर राम कृष्ण है, राम लक्ष्मण है, पार्टी छोड़ दी तो इसका ये थोड़ी मतलब कि शरद पवार गलत हो गए। नहीं, गलत तो सही की बात नहीं है। ऐसा इंसान नहीं मैं, सर शरद पवार राम है तो एकनाथ शिंदे लक्ष्मण है, या शिंदे साहब अगर मेरे राम है तो शरद पवार लक्ष्मण है। विचारधारा दोनों की सेम है, सोच दोनों की सेम है। महाराष्ट्र को आगे ले बोथ आर जाना, गुड लीडर्स, दोनों को महाराष्ट्र की प्रगति की बात करनी है। बट द प्रॉब्लम इज सर के व्हेन यू आर इन अ पॉलिटिकल पार्टी, सो देयर आर पीपल जिनको आपकी टांग खींचनी है, या जिनको चाहिए कि यू शुड नॉट गो बिकॉज दे डोंट वांट टू वर्क। उनको ऐसे ये गंदे मुद्दों की बात करनी है, उनको बात ऐसी करनी है कि हिंदी मराठी, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, सब लोगों को लड़ाना है। आज चलो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हो, चलो ठीक है, मुसलमानों को देश से निकाल दिए, इमेजिन इट वोंट हैपन, आई एम विद मुस्लिम्स ऑन दिस, बट आज मुसलमानों को हमने देश से अगर निकाल दिया तो कल आ जाएगा दलित ब्राह्मण, फिर बोलेंगे दलितों को निकालो, फिर आ जाएगा ब्राह्मण के अंदर भी कि मैं पंडित वाला ब्राह्मण हूँ, तू पंडित वाला ब्राह्मण नहीं है, तू निकल। तो दिस इज अ नेवर एंडिंग फाइट बिकॉज इट इज जस्ट क्रिएटेड बाय सम पॉलिटिशियंस टू गेट बेनिफिट ऑफ वोट्स, नथिंग एल्स। और अगर मैं पवार साहब की बात करूँ तो पवार साहब की भी सोच वही है कि महाराष्ट्र की प्रगति, और एकनाथ शिंदे साहब की भी वो सोच है महाराष्ट्र की प्रगति। पवार साहब ने वो एक अच्छे ऊपर लेवल से देखी है। एकनाथ शिंदे साहब की बात करूं तो रिक्शा चलाकर महाराष्ट्र देखे, ग्राउंड लेवल से देखे। श्रीकांत शिंदे साहब की बात करूं तो श्रीकांत शिंदे साहब जब छोटे थे तो उन्होंने खुद, उनके बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जब छोटे थे तो उनको खुद नहीं पता होगा कि शायद वो लाइफ में आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, बिकॉज ही हिमसेल्फ दैट टाइम विल हैव दिस क्वेश्चन के पैसा कहाँ से आएगा, बट ही स्टडीड वेल ऑन हिज मेरिट सर। ही इज नॉट अ डॉक्टर के कोई ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने फीस भर के बना दिया डॉक्टर, सर मेरिट पे पढ़ के he cleared his MBBS, he became a doctor। एंड आज वो बात करते, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना 391 408, तो थाने स्टेशन से उनके घर की तरफ कौन सी बस जाती रहेगी ना, वो उनको नंबर पता रहेगा, क्योंकि वो भी वो उस बस में वो लड़का गया है। करेक्ट, वी कैन रिलेट टू दिस पीपल बिकॉज वो भी जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से ऊपर उठे हैं।
दोनों लीडर के साथ, शिंदे साहब और पवार साहब के साथ आपने बहुत इंटरेक्शन किया है। क्या लगता है आपको? देखिए, मोदी जी तो अभी 75 प्लस हो गए हैं, बट आपको लगता है कि पवार साहब या शिंदे साहब दोनों पीएम, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, और क्यों? सर मैं चाहूँगा कि एकनाथ शिंदे साहब देश के प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि वो जो रिलीजन से आते हैं, वो रिलीजन मेरे देश में बहुत बड़ा है, और वो रिलीजन है गरीबी का। तो एकनाथ शिंदे साहब ने गरीबी बहुत पास से देखी है। सर आज मैं सिखों की अगर बात करता हूँ, तो सिखों की मैं प्रॉब्लम देखता हूँ तो उनकी बात करता हूँ ना। मैं खुद सिख हूँ, मैं फील करता हूँ। तो जब मैं एकनाथ शिंदे साहब की बात करूँ, तो एकनाथ शिंदे साहब ही इज एन इंडियन, और सबसे जो उनकी बड़ी चीज़ है, द बिगेस्ट क्वालिटी दैट ही हैज़, कि आज भी वो नहीं बदले। तो खुद उन्होंने गरीबी देखी है, और आज मेरे देश का सबसे बड़ा जो धर्म है वो है गरीबी। तो हम सब भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन सब भाई है, क्योंकि हम सब गरीब है सर। तो गरीबों का दुख, अगर कोई गरीब वहां पर बैठ के प्राइम मिनिस्टर जिसने गरीबी देखी वो देखे, तो एकनाथ शिंदे साहब इज द बेस्ट मैन। आई बिलीव कि आगे जाके लीडरशिप का अगर उनको वो चांस मिलता है तो इट शुड बी देयर। लॉन्ग स्टोरी, मैं तो बहुत छोटा ही चीज के लिए, बट पर्सनल थिंग कि खुशी बहुत होगी वहां पर, क्योंकि आई नो वो टाइम पे रूल्स वैसे, रेगुलेशंस वैसे बनेंगे देश में कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, तो दैट विल बी डन बाय एकनाथ शिंदे साहब। आपको दुख हुआ था जब ये महाराष्ट्र में जो सब खेल हुआ, एंड शिंदे साहब पहले चीफ मिनिस्टर बने, बाद में आपस जब पार्टी आई, तो ही वॉज नॉट गिवन द चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट, ही वॉज गिवन द होम मिनिस्ट्री। सो आपको दुख हुआ कि मेरे लीडर को क्यों नहीं मिल रहा है, या यू नो ठीक है, हमको समझना चाहिए? पर्सनल लेवल पे दुख तो हुआ, बट इफ आई टॉक अबाउट अ लार्जर पिक्चर, फ्यूचर अहेड, इफ आई टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, तो सर पॉलिटिक्स इट इज अ गेम ऑफ नंबर। तो बीजेपी की ऑब्वियसली सीट ज्यादा ही है, तो बीजेपी के ही सीएम बनेंगे। अगर ये शिंदे साहब, अभी मुझे चाहिए, बीजेपी इज माय फ्रेंड पार्टी नाउ, बट आई टेल यू, अगले इलेक्शन में मेरे दिल की तमन्ना होगी कि एकनाथ शिंदे साहब को पूरे महाराष्ट्र में इतनी सीट्स आनी चाहिए, और मेरी शिवसेना को इतनी सीट्स आनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद महाराष्ट्र में आके बोले कि एकनाथ राव सीट तुम्हें गया, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र से तुम्हें है। और ये मैं इस करके नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरी पार्टी है, इस करके मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कि ये जो गरीबी रेखा है इससे लोग बाहर हैं, और वो मुझे पता है कि एकनाथ शिंदे साहब लेकर आएंगे। वो लाए थे जब खुद चीफ मिनिस्टर सब था ना, कितनी चेंजेस आई ना सर। लाडकी बहन योजना, तो लाडकी बहन की मैं बात करूँ, उनका थी। एक और अभी सरकार की योजना आई है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। रीज़न क्या है कि 18 साल के नीचे जो बच्चे हैं, इफ दे हैव लॉस्ट वन ऑफ देयर पेरेंट और इवन बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स, तो उनको हर महीने सरकार एक 4,000 रुपए का अमाउंट देगी, वो बच्चों के अकाउंट में, ये उनके गार्डियन के अकाउंट में। ये पैसे देना, सी फाइनली तो टैक्स पेयर की मनी से ही सब जा रहा है, एंड ऑफ कोर्स वी वांट दैट जो इकोनॉमिकली अच्छे नहीं हैं, तो बैकवर्ड जो हैं उनको हेल्प करनी चाहिए, मॉनेटरी भी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन ये कंट्री को लेजी नहीं बनाता जा रहा कि अरे हमको तो ये सरकार आएगी तो 1,500 देगी, जो अपोजिशन में वो बोलेगी हम आपको 2,500 देंगे, तो दे विल वोट देयर फिर डेवलपमेंट, स्किल अपलिफ्टमेंट कहां से प्लान फॉर दैट। ऐसा नहीं कि 1,500 2,000 दे दिया तो ये तो वोट खरीदने वाली बात हो गई। वही हो रहा है मेरे ख्याल से। आई डोंट वांट दैट टू हैपन, बट यस, अगर मैं बात करूं कि एज अ कंट्री इफ आई वांट टू हेल्प माय पीपल, आई हैव रिसोर्सेस। सो सर आई बिलीव के सोशल इकोनॉमी, आज आप लाड़की बहन की बात करो, या आज आप ये जो योजना हमने जो बच्चों के पेरेंट्स नहीं उनके लिए लेके आए हैं, तो सर वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ सोशल सोसाइटी, सोशलिज्म। तो ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि हेल्प द सिटीजन्स ऑफ योर कंट्री, क्योंकि इंडिया लास्ट में वही है ना, लाड़की बहन। अगर आज एक किसके घर पे आप वो 4,000 दे रहे हो, आज अगर मेरी माँ को, मेरी बहन को वो 4,000 मिल रहे, तो आज वो 4,000 से कुछ ना कुछ उनका होगा। शी विल डेवलप हर सेल्फ, वो रोटी खाएगी, वो कुछ करेगी, वो कुछ करेगी, शायद वो मेरी बहन हो तो किताब खरीदेगी। सो सर लास्ट में मेरी बहन बड़ी, मेरी माँ बड़ी, तो देश तो बड़ा ही ना। वो बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन सोशलिज्म में एक प्रॉब्लम आती है व्हेन यू स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ।
सो रिसेंट एग्जांपल वेनेजुएला का है. वेनेजुएला के पास सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, दे वर डूइंग गुड. फिर रिजीम चेंज, सोशलिज्म आ गया, पीपल वर गिवन फ्री फूड एंड ऑल पीपल बिकम लेजी, स्टॉप वर्किंग. हाँ, स्टॉप वर्किंग. तो 4,000 में क्या बनता है आपको नहीं, लगता है? 4,000 की बात नहीं है, बात हुई है ना, 4,000 आप दे रहे देयर हैं, शुड किसके बी अ हाल है लिमिट. नहीं सर, एक ही देगा ना. देयर शुड बी अ लिमिट. करेक्ट. There should be socialism. It is a part. Capitalism. It is a part. We are a mixed economy. How are we getting something from the public? Yeah, I'm not saying. See, people should. There are no free lunches in this world. आपको फ्री में कुछ नहीं मिलेगा. तो अगर आपको सरकार हेल्प कर रही है, मॉनेटरी हेल्प कर रही है, इन रिटर्न आप क्या दे रहे हो? What services are you giving to the country? Sir, today if I am getting books to study from the government for free, I am getting a school to study from the government for free. Yes. If I study well, I'll be paying taxes tomorrow. Correct. और वो टाइम पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं टैक्स भरा हूँ तो सरकार चोर है, मेरे से पैसे ले रही है. जब मेरे पास नहीं था तब दिया भी तो वही सरकार ने था. So it is a requirement. आज यूएस में वो नहीं होगा, पर इंडिया में वो है. And it is required. Why? Because we are a poor nation. Yes. If I talk about developing nation, तो सर मुझे तो developing भी नहीं underdeveloped लगता है. But I want to change it to a developed nation, and I can change that. I can change then when I bring in education. एक अच्छी सोच है, मैं हिंदुइज्म को फैलाऊं, मैं सिखिज्म को फैलाऊं, क्योंकि सर रिलीजन सिखाता है अपलिफ्टमेंट, और हमको रिलीजन से अपलिफ्टमेंट सीखना है. हमको रिलीजन से ये नहीं सीखना है कि हमारे रिलीजन में इतने युद्ध हुए थे, ऐसा किया. जब युद्ध का टाइम है तो करेंगे ना युद्ध, कौन डरता है यार. पर अब युद्ध नहीं है, अपलिफ्टमेंट की बात करो, बच्चों को पढ़ाओ, दुनिया को आगे बढ़ाओ. सरदार गुरजोत सिंह जी, आपने जो पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, जो आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसमें एक भाव आपने बताया था मुझे, जो हम पहले बात कर रहे थे, कि आप अपनी कम्युनिटी को भी देख रहे हैं कि वो अंडर रिप्रेजेंटेटेड है एंड आपको उनको ऊपर उठाना है. एंड आपने बात की थी कि उनके लिए कुछ करना है तो आपको रिजर्वेशन लाना है. क्या ये बात सही है? एंड आप कैसे देखते हैं रिजर्वेशन को? सर, रिजर्वेशन फॉर द सिख कम्युनिटी इन द कंट्री इज नेसेसरी एट द मोमेंट. रीज़न उसका ये है कि पहले तो हमारी 2 जनरेशन्स को मारा गया, मिटाया गया. तो राइट फ्रॉम वॉट एवर दे वर बॉट टू ज़ीरो और दे वर ब्रॉट टू नेगेटिव. सो आज सर, आज भी आप सिखों को आप देखते हो कि सिख अच्छी पोजीशंस पे है, अच्छे घरों में है, अच्छी कंपनी के ओनर्स है, सीईओस है, अच्छे घरों में रहते हैं. बट सर, आज ऐसे भी सिख है जो दिन में मजदूरी करके रात को रोटी खा रहे. हाँ, इंडिया की मैं बात करूँ तो आज इंडिया को लगता है कि सिखों के पास बहुत पैसे हैं, सिख गरीब नहीं होते. ऐसा एक इमेज है हमारी कि सिख गरीब नहीं होते. सर, होते हैं सिख भी गरीब, हम भी थे. पर सर, वो दिखता इस करके नहीं है ना, क्योंकि सिख भीख नहीं मांगते कभी. करेक्ट. हमको किरत करना गुरु नानक देव जी ने सिखाया है कि मेहनत करो, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ. हमारे में खाना बहुत बड़ी एक सेवा माना जाता है. एंड वो ऐसा नहीं कि दान दिया, नहीं. जिस दिन आपने ऐसा सोच भी लिया, बोलना तो बहुत दूर की बात है कि दान दिया, सर उस दिन आप सिखिज्म से दूर हो गए. तो सेल्फलेस सर्विस के मैं खा रहा हूँ, तेको रोटी खानी है, लेना, दैट इज सिखिज्म. एंड टुडे वी आर बीइंग, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड लेड बैक, बट हमको पीछे खींचा गया है. क्यों खींचा गया पीछे? क्योंकि हमारी 2 जनरेशन खत्म हुई है सर, 47, 84. एंड टुडे आई टॉक ऑन दिस. शायद आई वुड बी द फर्स्ट वन, या आवाज़ किसने आज तक ये नहीं उठाई या उतनी बड़ी नहीं हुई. पर हाँ, मुझे चाहिए सिखों को रिजर्वेशन मिले. और क्यों चाहिए ना सर? क्योंकि आज हमारे भी सिखों में जो गरीबी आई है, दैट वाज नॉट आवर फॉल्ट. जो आज दिल्ली में आप जाकर देखो, शायद आज जो रेंटेड एक 10 बाय 10 के घर में रहता होगा, शायद 84 में उसके दादा की करोड़ों की कोठी होगी, जो लोगों ने उनको जलाकर मारकर बच्चों को बाहर फेंक दिया, खुद ले ली. तो सर, एज ए कंट्री, हमारी कंट्री में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है. तो आई बिलीव कि सिख्स शुड बी गेटिंग ए रिजर्वेशन इन एवरी स्टेट, एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि सिख कौम के साथ गलत हुआ है. एंड किधर ना किधर ये उसको भर तो नहीं सकते, बट किधर ना किधर अ स्टेप टुवर्ड्स एक्सेप्टिंग सिख एज इंडियंस, तो रिजर्वेशन इज नेसेसरी. No, you said accepting Sikh as Indians. Sikhs are Indians. People are accepting that. कौन रिफ्यूट कर रहा है इसको? Who is contesting against this? सर, खालिस्तानी, टेररिस्ट, पगड़ी. दिलजीत ने एक पिक्चर क्या बना दी जिसने पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी. हाँ, आफ्टर सिंदूर
आफ्टर जो कश्मीर में अटैक हुआ सर, अगर दिलजीत लेता वो, तो मैं खुद फोन उठा के दिलजीत को फोन करके बोलता कि भाई गलत है, ना करो। बट वो फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई थी इन द मंथ ऑफ जनवरी। उसके बाद में एडिटिंग में वो पिक्चर गई है। वो पिक्चर की अगर मैं बात करूँ तो जो प्रोड्यूसर है वो पिक्चर का एक्टर है, दिलजीत है, प्रोड्यूसर है वो भी इंडियन है सर। उसमें मेरे देश का ही पैसा लगा है ना जी। आज वो दिलजीत का बड़प्पन है, मैं कहूँगा दिलजीत ने सेवा की है, वो सिख है, उसका धर्म है सेवा करना। आज उसने सेवा की है कि उसने इंडिया में वो पिक्चर नहीं लगाई, उसने वो पिक्चर को सिर्फ फॉरेन में रिलीज किया सर। आज अगर उसके 10, 20, 50 करोड़ भी वो पिक्चर में लगे रहेंगे सर, तो सिख पंजाबी अगर मैं बात करूँ तो सर 95% पंजाबी तो इंडिया में ही है ना जी जी। तो 95% ऑडियंस को उसने ब्लैकआउट करके सिर्फ 5% को दिखाया, और आज उसको टेररिस्ट बोल रहे हैं लोग। नहीं टेररिस्ट तो उसको खालिस्तानी बोल रहे हैं कि उसने पाकिस्तानी वाली एक्ट्रेस ली। सर ये गलत है। नहीं देखिए, तो इफ वी आर सेड एज खालिस्तानी, सो सर हम कहाँ जाए? नहीं नॉट यू, की पहली जो ये मेरा मुझे बोला है सर, आप क्या नॉट यू बोल रहे हो? आपको बोला है तो ये तो गलत है। देखिए, यू डोंट हैव टू प्रूव योर पेट्रियोटिज्म, सीधी बात है। एंड हमको पता है कि आप लोग या जो भी सिख कम्युनिटी है वो इंडिया से कितने जुड़े हुए हैं। वी हैड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। वी हैड आर्मी में एक सिख रेजिमेंट है, उनको कौन भूल सकता है। मेजर कुलदीप सिंह को कौन भूल सकता है। लोंगेवाला का बैटल कौन भूल सकता है। सो ऐसा नहीं है। गुरदास मान को कौन भूल सकता है। तो हरभजन पाजी को कौन भूल सकता है। युवराज है, अर्शदीप है, बहुत है सर। युवराज, देयर आर एग्जांपल्स। सो सी देयर आर एग्जांपल्स एवरीवेयर वेयर द सिख कम्युनिटी हैज कम अप एंड शाइन बेटर, यू नो, इतना है। बट दलजीत पे मैं आपसे वो एक बात पे इत्तेफाक नहीं रखता कि पिक्चर शूटिंग पहले हुई थी, बिल्कुल पहले हुई थी, नो डाउट अबाउट इट। बट द पॉइंट इज़ के पाकिस्तान के साथ जो इंडिया के रिश्ते हैं वो 1947 से ही ख़राब है। एंड जैसा आपने बोला, आपने अच्छी पॉइंट बताई कि इंडिया के जो सिख है 95% इंडिया में है। तो दलजीत कुड हैव टेकन अ प्योर पंजाबी गर्ल फ्रॉम पंजाब एंड catered to the larger audience. So I don't think so. मेरा पर्सनल, लाइक आई डोंट थिंक सो ही हैज़ डन समथिंग। एंड ऑल्सो मेरे लिए, क्योंकि मैं एक सिख स्कूल में पढ़ा हूँ, दशमेश दरबार में पढ़ा हूँ, दशमेश गुरुद्वारा में जाता हूँ, एंड मुझे ये पता है कि केश, कड़ा, कच्छा, करगा, कृपान, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है सिखिज़म में। करेक्ट। मेरे लिए दलजीत सिख नहीं है, केश काटे हुए हैं, दाढ़ी काटी हुई है, तो मेरे लिए तो वो सिख नहीं है। बाकी जिसको लगता है वो लगता है। ना तो मैं उसको खालिस्तानी मानता हूँ, पहली बात तो मैं उसको सिख ही नहीं मानता, बाकी फिर जो माने। तो इस पे ये है। लेकिन हाँ, आपने ये बात कही कि आपको ऐसा लगता है, तो सर टुडे वी इंपोर्ट कॉटन फ्रॉम पाकिस्तान। एग्जैक्टली, वी शुड नॉट सर, वी शुड नॉट। ठीक है, टोटली। अगर उसको देश रोके कॉटन इंपोर्ट करने को, और फिर दिलजीत अगर हानिया को लेके पिक्चर या पाकिस्तानी एक्टर्स को लेके पिक्चर बनाए, तो दिलजीत गलत है। आज देश भी तो सर कॉटन ले रहा है। आपको कॉटन चाहिए, शक्कर चाहिए, तो आप पाकिस्तान से लेते हो। सर बंद कर दो ना ट्रेड। एंड सेकंड थिंग आई टेल यू, द रीजन बिहाइंड टेकिंग अ पाकिस्तानी गर्ल, सर पाकिस्तान की आज मेजर लैंग्वेज लोगों को लगता रहेगा उर्दू रहेगी सर, व्हिच इज नॉट। सर पाकिस्तान में स्कूलों में उर्दू सिखाई जाती है, पंजाबी नहीं सिखाई जाती है, पर पाकिस्तान की जो मेन बोलने वाली भाषा है सर, दैट इज पंजाबी ना। और पाकिस्तान क्या था, ये तो बाद में पाक करके पाकिस्तान बना दिया कि पाक मतलब क्या, प्योर। सेम वैसे खालिस्तान की बात करते हो, खालस मतलब क्या, प्योर। तो सर खालस, पाक, ये सब प्योर वर्ड का बस एक, दैट इज अ सिनोनिम। सो सर खालिस्तान आज है ना, किधर है खालिस्तान? इफ यू आस्क मी द स्पेलिंग ऑफ खालिस्तान, के स्पेल खालिस्तान in English, I'll spell it as INDIA, India. Why? Because it is pure. So India is खालिस्तान। वो इंडिया खालिस है। हमको तो एंड सर दिलजीत ने इस करके उसको पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लिया, क्योंकि पंजाबी मूवीज की अगर मैं बात करूँ तो पंजाबी मूवीज पंजाब में चलती है, दिल्ली में चलती है, एक हद तक थोड़ी बहुत राजस्थान में आ जाती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट महाराष्ट्र में पंजाबी मूवीज इतनी नहीं चलती, बंगाल में नहीं चलती, तमिलनाडु में नहीं चलती, लेकिन पंजाब के बाद अगर कोई सेकंड रीजन है जहाँ पर वो चलती है तो दैट इज पाकिस्तान। बिकॉज सर वहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज है। बिल्कुल। कल को सर अगर बाय चांस पाकिस्तान में मराठी लैंग्वेज बोलना स्टार्ट करे, तो सर एवरी
लीडर हु इज सेइंग के मराठी बोलनी चाहिए तो दे वुड बी हॅपी की अरे पाकिस्तानमध्ये सुद्धा मराठी बोलत आहे तो सर पाकिस्तानचे पंजाबी बोलते नाही ते सडनली मान दी गल दे आर आवर एनिमीज यस वी नो दैट पाकिस्तान में पंजाब तो साडा पंजाब ही सीगा पंजाबी तो था सर और क्या था वेस्ट पंजाब पूरा पंजाब उत्थे ही है और सर सबसे गलत हुआ अगेन रिजर्वेशन के पॉइंट को तो यार आप मेरे दोस्त हो आप रिजर्वेशन को प्रूव करो कि व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर द सिक्स सर हमारी जमीन चली गई अफगानिस्तान सर अमेरिका लगा रहा रशिया लगा रहा कोल्ड वॉर के टाइम पे रशिया ने कितनी मेहनत की अफगानिस्तान को लेने की नहीं ले पाया यूनाइटेड किंगडम ने की नहीं ले पाया आज यूएसए कितने सालों से अफगानिस्तान में सर झंडे गाड़ के बैठा है लेके दिखाए नहीं ले पा रहे अफगानिस्तान को अगर किसी ने कैप्चर किया तो एक ही आदमी था सरदार हरि सिंह नलवा अंडर द लीडरशिप ऑफ महाराजा रंजीत सिंह दैट वाज ड्यूरिंग द खालसा राज पंजाब से स्टार्ट होता था अफगानिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ खालसा लेकिन अगेन दो चीजें आ रही हैं दोनों अलग अलग टॉपिक है एक है कि खालसा राज में अफगानिस्तान तक हमारा राज था सर आज हमारी लैंड है वो तो हमको देनी मैं चाहिए तो हमारी बोलता हूँ आपकी भी नहीं हमारी लैंड हमारी लैंड है हमारी है ना सर मैं आप एक है लेकिन खालिस्तानियों को कभी मैंने जो है तो इंडिया की बात करते कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान की तो बात की नहीं सर छोड़ो ना हमको छोड़ दिया उसको छोड़ दो सच्ची में बोल रहा हूँ हमको छोड़ो टुडे आई वांट अ फ्री हैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट आज पंजाब को या सिखों को चलो एक रिलीजन को छोड़ दो सर अफगानिस्तान पाकिस्तान ले आते अंदर अखंड भारत बनाना है ना हम ही बना देंगे सर वो साइड आप संभालो ये साइड हमारा हम संभाल लेंगे पूरा पूरा इंडिया का पार्ट बनेगा सर नहीं चाहिए हमको आप तो खालिस्तानी है भी नहीं तो एंड ऑल्सो जो रिजर्वेशन की बात है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि 50% इज द कैप फॉर रिजर्वेशन इट शुड बी लोअर्ड ये कैसे हम It should be lowered. 25% एक होना चाहिए. I believe this. एक 20-25% is good for reservation. तो आप कह रहे हैं कि 50% कैप है उसको नीचे कर दें 25%. 20-25% होना चाहिए सर. हाँ. अभी लोग मुस्लिम कम्युनिटी का रिजर्वेशन मांग रहे हैं जो बहुत ही कंटेस्टेड है बिकॉज रिलीजन के बेस पे Muslims were they tortured in India? उन्होंने टॉर्चर औरंगजेब ने टॉर्चर किया वो सब मुस्लिम उनको क्यों रिजर्वेशन देना है बस हो गया टॉर्चर के हिसाब से नहीं रिलीजन आइडेंटिटी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं वी हैव टू गिव देम बिकॉज दे आर एससी ओबीसी फॉर मुस्लिम्स नॉट फॉर सिक्स उन्होंने मुस्लिम्स के लिए बोला था क्यों बोला था क्योंकि मुस्लिम्स का ऐसा अभी एससीज को क्यों रिजर्वेशन दिया जाता है क्योंकि उनको कुचला गया उनको दबाया गया तो आज उनको रिजर्वेशन मिल रहा है आई एम प्राउड कि बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया आज मुस्लिम्स को नहीं मिलना चाहिए कंट्री में वाई बिकॉज देयर वाज पाकिस्तान एज एन ऑप्शन बट दे डिसाइडेड इंडिया बिकॉज इंडिया इज देयर लैंड टू तो जो रुके उनको इंडिया ने वेलकम किया आज सरदार रुकते वहां पर उनके गले काटे हिंदू रुके वहां पर गले काटे इंडिया डिड नॉट डू दैट मुस्लिम्स है हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं हम उनको प्यार करते हैं पर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आपको कुचला नहीं गया था आपने मतलब आपके औरंगजेब ने वहां पर एंड इफ आई टॉक अबाउट औरंगजेब तो मुस्लिम्स ने अगर मैं बोलूं ना कुचला अगर कल को कोई सरदार आके हिंदू को कुचलेगा ना तो मैं उसको जाके मारूंगा मैं उसको रोकूंगा जाके और रोकूंगा मतलब ये नहीं कि उसको प्यार से बोलूंगा वीर जी ना करो बस खत्म सीधी बात औरंगजेब की आपने बात की तो रिसेंट चर्चा में जो है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में औरंगजेब के बारे में या अकबर के बारे में सही हिस्ट्री लिखी है पीपल इसको भी अपोज कर रहे कि ऐसे क्यों लिख दिया औरंगजेब ने जो एट्रोसिटीज की कौन अपोज कर रहा है की पीपल दो कौन दे कम फ्रॉम अ सेक्ट और अ रिलीजन नॉट सेक्ट no the other people not Sikhism नहीं Sikh नहीं section sect हाँ they come from a section they are Muslims they are opposing it वो मुसलमान गलत है ऐसे मुसलमानों को देश के बाहर निकालना चाहिए ये चीज जब हम बात करते हैं ना हिंदुत्व की आज जब हिंदुत्व में बोलोगे हर मुसलमान गलत है नहीं पर आप बोलोगे कि वो जो मुसलमान जो औरंगजेब को सपोर्ट करता है वो अगर बोलेगा अरे औरंगजेब हमसे शहीद होता अरे शहीद आज होता ना आज उसको भले मुझको फांसी चढ़नी पड़ती गला उसका काट के उसको मैं फेंकता था पर इतना मुझे बोलना चाहूंगा जो भी मुसलमान औरंगजेब को सपोर्ट करता है इंडिया इज नॉट फॉर यू प्लीज जाओ पाकिस्तान जाओ जहाँ भी जाओ निकलो अगेन कमिंग बैक टू रिजर्वेशन ये तो हम डाइग्रेस हो जाते हैं वी आर सो पैशनेट अबाउट दिस नो कि डाइग्रेस हो जाते हैं आप बोल रहे हो 50% कैप पे कम कर दें 20-25% होना चाहिए 20-25% होना चाहिए उसमें आपका भी रिजर्वेशन होना चाहिए आप तो SC ST का कम कर रहे हैं कैसे मानेंगे सर SC और SC का OBC का रिजर्वेशन होना चाहिए आई बिलीव इनफैक्ट आई बिलीव मराठास जो है उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए 25% में कैसे सबको मिलेगा सर मिलेगा ना फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू आज इंडिया में जो हमारा इनकम टैक्स का स्लैब है तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 lakhs 1 लाख की आपको मिलती है उसमें आपको स्टिल बेनिफिट 7 लाख के ऊपर टैक्स बट 6 लाख है सर इनकम टैक्स का 6 लाख के
नीचे 0 है, 1 लाख का फिर भी सब्सिडी एक्स्ट्रा दी है, Correct. पर 6 लाख के नीचे जो है, मतलब महीने का 50,000 से कम अगर आपका इनकम है तो नो इनकम टैक्स, तो आपको इनकम टैक्स नहीं लगता है। आप अपना घर चला लो, सरकार आपसे बहुत खुश है, थैंक यू बोल रही है, आपसे पैसे हमको नहीं चाहिए आपके इनकम पे। उनको सर वो जो 6 लाख के नीचे वाले SC है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ओके, व्हाई? बिकॉज दे आर स्टिल नॉट डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी इकोनॉमिकली। हाँ, आज अगर एक SC है, वो SC आया एक 5 करोड़ की गाडी में बैठ के और मेरे को बोलेगा मला रिझर्वेशन पाहिजे, तर सर तुमच्याकडे ते आहे जे आमच्याकडे नाही आणि 99% ऑफ द पॉप्युलेशन ऑफ इंडियाकडे नाही, तर कसलं रिझर्वेशन सर? दिस इज वेरी गुड थॉट कि इट इकोनॉमिक शुड बी गिवन सर। SCs को सबसे पहला Economic SC क्या? basis सिखों पे- से पहले SC OBC का हक है, मराठाओं का भी हक है, क्योंकि मराठाओं को भी पिछड़े कुचला हुए, गया था। कुचला गया औरंगजेब ने जितना सिखों को परेशान किया, हिंदुओं को किया, उतना मराठाओं को भी किया। तो आप बोल रहे कि पहले सिखों को दिल्ली भी- था, वो गुरु तेग बहादुर जी ने भगाया तो महाराष्ट्र में मेरे आके बैठ गया। करेक्ट, और नहीं। आज उनके समर्थक बोलते औरंगाबाद चाहिए। अरे औरंगाबाद औरंगा का, औरंगजेब का बाद हट, ते आमच्या छत्रपती संभाजीनगर आहे। संभाजीनगर है, करेक्ट। तो आप ये कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, It should be लेकिन there. इकोनॉमिकली It should होना be there, चाहिए कि yes. इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे होना चाहिए, ना कोई जो अच्छा अपलिफ्ट हो चुका है। कास्ट को ही होना चाहिए कास्ट सर, को ही होना बट चाहिए, लेकिन ऑल्सो एक- कास्ट में क्राइटेरिया एक इकोनॉमी का होना चाहिए। जी, करेक्ट, क्योंकि फिर ही वो गरीब पड़ेगा, नहीं तो सर क्या होता है ना, अमीर अमीर आगे कास्ट बढ़ते में भी रहते हैं। कैसा है ना, इफ आई टॉक अबाउट फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं नीट की, नीट का एग्जाम लिखा बच्चों ने, ठीक है, अभी नीट के एग्जाम में कैटेगरी आ गई हाँ, कि अगर एक गरीब, एक काम वाली बाई का बच्चा है, एक रिक्शा ड्राइवर का बच्चा है, सर वो नीट में परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज में उसका मार्क्स आ गया फॉर एग्जांपल 80, ही इज क्वालिफाइड टू बी अ डॉक्टर। दूसरे का आ गया 85, ही इज ऑल्सो क्वालिफाइड टू बी अ डॉक्टर। सर अभी वो 85 वाला है जिसके बाप के पास 5 करोड़ है, भले वो SC है, वो जाके गवर्नमेंट सीट पे बैठ गया, करेक्ट, और जो 80 वाला है उसको एडमिशन मिलेगा प्राइवेट में, बट वो एक काम वाली बाई का, एक रिक्शा वाले का बच्चा है, प्राइवेट कॉलेज में उसके माँ बाप को बोला कि आपको 25 लाख फीस भरना है, सर वो नहीं भर पाएंगे, इस करके वो बच्चा डॉक्टर नहीं, वो कंपाउंडर बनता है। तो मुझे चाहिए वो 5 करोड़ वाले को ना प्राइवेट में डालो, वो 85 लेके आया ना, दैट किड इज अपना टैलेंटेड, पर उसको रिजर्वेशन मत दो, उसको लेके आओ ना, उसका पापा के पास 5 करोड़ है, वो 25 लाख का फीस खुशी खुशी भरेगा। पर जिसकी माँ बर्तन धो रही है, लोगों के घर पे जाकर जूठे बर्तन कपड़े धोती है, उसका बच्चा अगर डॉक्टर बनेगा, तभी मैं बोलूंगा कि बाबा साहेबांच्या हे पोरग आहे, तभी मुझे मजा आएगा। आपको लगता है ये आपका जो विजन है सर हो सकता है ना, हो सकता है? हाँ, आज मैं आपके सामने बैठ के बोल रहा हूँ, ठीक है, कल तक ये बात मैं घर पे सोच रहा था, शायद 1 साल बाद एक से मैं अनेक पे जाऊंगा, देश के लोग सुनेंगे और ये लोगों का दुख है, वो बोलेंगे कि ये लोकसभा लड़का में सही बोल- बात कर रहा आप है। देख रहे हैं लोकसभा में आप बोल पाएंगे ये? सर लोकसभा या आप एज ए कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एज एन MP और MLA, दैट इज नॉट माय गोल सर। अच्छा, आज आप मेरे को अगर 2 ऑप्शन दो, एंड योर लाइफ एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, सेकंड get yourself everything that you can imagine in the world and it stays at it is, तो I'll say yeah, I'll end my life, upliftment of the poor करो, बस बात खत्म सर। आज अगर लोगों में तो मैं भी आता हूँ, मेरा फैमिली भी आता है, मेरे भी आगे बच्चे आएंगे, जनरेशन आएगी, तो सर गुरजोत सिंह, अगर सोसाइटी अच्छी बन गई तो और क्या चाहिए मेरे को। आप खाली उसके लिए वर्क कर रहे हैं फॉर अ बेटर सोसाइटी, सर वही गोल है ना सर। पर्सनल की मैं सर कौन आज MLA बाबा साहेब अपने लिए थोड़ी काम करके गए, सोसाइटी के लिए करके गए। आज मनमोहन सिंह की बात करो, मनमोहन सिंह एज अ पर्सन, आई एम वेरी थैंकफुल सोनिया गांधी को। कांग्रेस के साथ हमारे विचार नहीं मिलते, पर सोनिया गांधी ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, एंड वो भी मेरिट पे है सर। इट वाज नॉट कि ही वाज नॉट अ पॉलिटिशियन, वो तो बेचारे इलेक्शन हार गए थे, और इलेक्शन क्यों हारे? क्योंकि उनको नई गंदी राजनीति आती थी। Sir, he was not a man. I met him personally. I've spoken to him. I've seen him. कि what man he never was. fought election because he was not a politician. सर लड़े हार गए थे। Of course he is not a politician. हार गए थे राज्यसभा, सर। आसाम के राज्यसभा सीट से है, तो हार गए थे। सोचो प्राइम मिनिस्टर लूजिंग एन इलेक्शन। ही इज एकेडमिशियन, हाँ, sir. पढ़ी लिखे में है, पढ़ाई में है, नंबर्स में उनका एंड ध्यान यू सी है। द रिस्पेक्ट। आज उसको हमने तो गंदी सी पिक्चर वो पागल अनुपम खेर ने बना दी, गंदी सी पिक्चर उनके ऊपर। आज वर्ल्ड में आप जाके डॉक्टर, हाँ, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ही वाज नॉट एक्सीडेंटल सन, यू आर एन एक्सीडेंट टू इंडिया। कपिल शर्मा शो में आपकी जो हरकतें थी अभी एक एपिसोड में, दैट वाज वेरी बैड। नहीं करनी चाहिए थी वो आपको हरकतें। He was very vocal, maybe because of the movie. जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में ही प्लेड पार्ट ऑफ मनमोहन सिंह जी। नहीं, it was bad, it was bad. He shouldn't be doing. He's a very senior actor यार। मत छी, गंदा गंदा। That was the worst part of his life that he did, I believe. नहीं करना चाहिए था, गलत किया आपने सर। सो आप
कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, आपको देश की भी एमएलए, चाहता हूँ। देश की भी ऑफ कोर्स एज अ कंट्री, बट आप बोल रहे हैं कि आप एमएलए और एमपी बनने का सपना नहीं रखते हैं। नहीं है सर, मन नहीं ठीक है। है, वो अच्छी बात है, बट पॉइंट ये है कि आप बिना पॉलिटिक्स में आके भी तो कम्युनिटी की सेवा कर सकते थे। सर आवाज कैसे उठाए? हाँ, आज मैं उठाइए। सेवा तो कर रहा हूँ सर, सेवा तो आपने भी की है, पर आवाज कैसे उठाए? वो आवाज उठाने के लिए यू नीड अ पेन इन योर हैंड, हम्म, you need people to listen to you, and when you are a part of political party you get that freedom. आज I am very happy to stay with डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे साहब, पूर्वेश जी सरनायक साहब। श्रीकांत साहब ने मुझे फ्रीडम दी है। आज मैं जाता हूँ बीएमसी में, जाकर मेरा कार्ड रखता हूँ कि शिवसेना ईशान्य मुंबईच्या मी युवसेनेचे अध्यक्ष आहे, तो दे हैव टू लिसन टू मी। आपने रिसेंटली एक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया था एज अ यूथ लीडर, कितना सक्सेसफुल हुआ वो? सर एक जब भी मैं युवा सेना में आया ना, तो लोग मेरे पास आए कि अरे यार युवा सेना के तेरे को अध्यक्ष बनाया, बच्चों को जॉब तो दिला दे। करेक्ट, हाँ, बहुत सारे ऐसे लेडीज हैं जिन्होंने बोला कि मेरे खुद के जो ऑफिस में काम करते हैं महिला, उन्होंने कहा कि सर काय जॉब वॉब असेल तर बघा ना, पीयूषसाठी जॉब पाहिजे। तो देन वो सर 5-6 जनों ने जब भी बोला ना मेरे सर्कल के अंदर, यार इमीडिएट सर्कल, मतलब जिनको मैं रोज मिलता हूँ, बैठता हूँ साथ में, तो वो टाइम पे लगा कि यार ठीक है, एक जॉब फेयर या कुछ ऐसा एक रखते हैं कि ये तो भी मेरे करीब के हैं, मेरे साथ रोज मिलते उठते हैं, रोज बातें करते हैं, तो ये मुझे बोल रहे हैं। ऐसे भी लोग होंगे जो शायद मुझे बोल भी नहीं पाते, उनको पता भी नहीं कि मेरे जैसा कोई आदमी एग्जिस्ट करता है। तो व्हाट वी ट्राइड वाज के लेट्स कीप अ जॉब फेयर, एक 10-12 कंपनीज को बुलाएंगे, 50-100 लोगों को जॉब मिल जाएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी। सर इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू बिलीव कि कल मेरा वो जॉब फेयर 19 को हुआ, एंड मैंने 13 तारीख को वो जॉब फेयर के बारे में सोचा, 14 तारीख को हमने वो ऑनलाइन पोर्ट्रे किया, एंड सर वी हैड ओवर 1800 रजिस्ट्रेशंस। ओह वेरी नाइस। मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन में 1800 लोगों ने हमारा वो एक गूगल फॉर्म भरा, हमको जॉब चाहिए। सर 1400 बंदे कल हमारे वो युवा सेना जॉब फेयर में, पूर्वेश जी के लीडरशिप में हमने जो किया था, वहाँ पर आए। 800 बंदों को इमीडिएट जॉब मिले। सर नाउ आई एम इन अ रूलिंग पार्टी इन महाराष्ट्र, पर फिर भी मुझे में एक कमी पता है मेरे महाराष्ट्र में कि रोजगार की कमी है, ये पता चली। और अभी सर वो आदमी बहुत गंदा है जो बोलेगा कि सब सही चल रहा है, वो आदमी सही है जो बोलेगा कि तकलीफ है। और अभी मेरा काम है वो तकलीफ को सॉल्व करना। तो ये जो जॉब फेयर था उसमें बेसिक एजुकेशन कितनी थी लोगों की? सर आप स्कूल गए हो नहीं गए हो मायने नहीं रखता है। वहाँ पर डिलीवरी कंपनीज थी। इफ यू आर 10th स्टैंडर्ड पास आउट, वहाँ पर कंपनीज थी जहाँ पर आपको डेस्क जॉब मिल जाएगा, एंट्री करने का जॉब कंप्यूटर पे मिल जाएगा। इफ यू आर 12th स्टैंडर्ड, यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश, आपको कॉल सेंटर में जॉब मिल जाएगा। इफ यू आर अ ग्रेजुएट, आपको डायरेक्ट बैंक थे सर, नेशनल बैंक्स थे, वहाँ पर जॉब मिल जाएगा। इनफैक्ट वी डिड नॉट डिस्क्लोज इट, बट देयर वर 2 गवर्नमेंट जॉब्स टू ऑन अ थर्ड पार्टी पेरोल, पर गवर्नमेंट जॉब्स थे। और एक तो पनवेल महानगर पालिका, एक थाने महानगर पालिका, तो इसके 200 ओपनिंग्स के भी जॉब थे हमारे पास, पर हमने वो नहीं पोर्ट्रे किया क्योंकि व्हेन यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स, मेजर पार्ट ऑफ द सोसाइटी इज इंटरेस्टेड, सो वी कुडंट हैव हैंडल्ड दैट मच ऑफ क्राउड इन मुलुंड, सो इस करके हमने। बट ऐसे जॉब फिर और फ्यूचर में आने वाले हैं सर? हर महीने सर, हर महीने, क्योंकि मेरे को चाहिए सर। देखो आज वो एक बच्चा है, घर में मिनिमम उसके 3 और सदस्य 4 दिन घर में रहेंगे सर। एक बच्चे को अगर मैं जॉब दिलाऊं, भले 20-25, जो भी, ऐसा नहीं था कि वहाँ पे 20-25 हज़ार की जॉब थी। टेक महिंद्रा वहाँ पर बैठा था, जो भी जॉब मिले, जॉब मिलनी चाहिए। मेरे पास महिला ने आके बोला सर उनकी मेरे ख्याल से, मैं नाम नहीं पर फिगर डिस्क्लोज करूंगा, उनकी कुछ 160 की 1,60,000 की पगार थी। यहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू दिया, 2 लाख की उनको वहाँ पर ऑफर लेटर मिली। On the spot. She'll be joining after 2 months. Okay. A big company, 2 महीने का उन्होंने पीरियड लेके सर 2 लाख रुपए की उसको जॉब मिली है। कल मेरे पास 3 ऐसे बंदे आए थे जो बोल सुन नहीं सकते, उनको पहले जॉब नहीं मिली। मैंने जाके रिक्वेस्ट किया, तो अंदर एक कंपनी से मैंने पर्सनली बात की कि यार गलत है, दे आर डिसेबल्ड, दे आर स्पेशल, सो यू आर नॉट गिविंग देम जॉब्स, ऐसा थोड़ी है। जब वो रोल समझा कि वहाँ पर दे वर नॉट फिट,
सो मैं कुछ बोला नहीं आगे। Correct. बट ऐसी कंपनीज थी जहाँ पर शायद बोलने सुनने के बदले सिर्फ स्क्रीन पर देखना या डिलीवरी का काम था, तो 2 जन को स्क्रीन वाले जॉब और एक को Retain डिलीवरी का जॉब, तो दिलाती उनको भी हमने जॉब दिलाया सर, सो ये एंड उनकी फैमिली चेंज हुई सर। ये कैसे कैसे आप कांटेक्ट कर रहे हैं? आपका फॉर्म कहाँ आता है? जो मेरे सर जो सोशल मीडिया है, आपका गुरजोत इंस्टाग्राम? सिंह कीर मेरा इंस्टाग्राम पे नाम है, ओके, एंड वहाँ पर आप देखोगे तो रेगुलर आपको अपडेट मिलेगी। सेकंड युवा सेना, आपकी जो शिवसेना की शाखा हर वार्ड में है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में है, आप वहाँ पर जा सकते हो, वहाँ पर आप पूछ सकते हो कि जॉब फेयर कभी लगेगा। एंड वी आर गोइंग टू डू इट नॉट ओनली मुलुंड में या मेरी ईशान्य मुंबई या मुंबई, ऑल ओवर महाराष्ट्र। क्योंकि सर मेरे को पता है आज के वी आर अ कंट्री वेयर द इकोनॉमी इज डेवलपिंग, एंड आज बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं ना सर, आज यूएस के कंपनीज है ना, आज यूएस टाइम पे हमारे बच्चे काम कर रहे हैं क्योंकि वहाँ लेबर इज कॉस्टली, करेक्ट, यहाँ दे फाइंड इट अ बिट अफोर्डेबल, सो दे कम टू इंडिया फॉर दिस। और हमारे बच्चों का बेनिफिट क्या हो रहा है कि आपको मंडे टू फ्राइडे जॉब करनी है, सैटरडे संडे, आपको 50,000 की सैलरी मिल रही है, तो दैट इज गुड फॉर यू। यस यस, इवन इफ देयर वर स्टूडेंट्स जिनको 15,000 की कल जॉब मिली, आई सेड देम यू स्टार्ट स्टार्ट समथिंग, यू विल एक ग्रो। स्टेडी इनकम है, वही अपना 15 वाला स्किल कल 2 लाख अपडेट, भी कमाएगा सर, बिल्कुल, पर यू नीड बिल्कुल टू कमाएगा। स्टार्ट। प्ले ग्रुप में बैठना पड़ता है तभी 10th के एग्जाम 10th के एग्जाम दे सकते हैं, एंड आपकी स्किल एनहांस Right, कर sir. रही है आपको, हाँ, स्टेप बाय स्टेप सीधी यू विल बात रीच है। द सक्सेस लेडर, यू विल क्लाइम द सक्सेस। अभी लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपसे बहुत अच्छी बातें होगी, टाइम निकल गया है। तो पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। आप कितने करप्ट हुए हैं या नहीं हुए, या कितना पावर आपके पास है और कितना चाहते हैं? सर करप्शन की बात करूं तो एक चीज़ अच्छी है कि यू शुड बी ग्राउंडेड। करप्शन इज नॉट ओनली मनी, करप्शन इज योर ईगो, करप्शन इज ऑल्सो हाउ यू सी पीपल। सो आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम born इन अ सिख फैमिली, आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम एन इंडियन। एंड सर पर्सनल मेरी ये सोच है ना कि पैर जमीन पे रहते हैं ना और आंखें नीचे रहती है, आदमी वो टाइम पे सब कुछ दुनिया में हासिल कर सकता है। एंड जिस दिन आपने अपनी छाती फुलाकर ऐसा ऐसा दूसरों को करके नीचे उनको दिखाकर आप चलना स्टार्ट करेंगे ना सर, आप वो टाइम पर ख़त्म होने की कगार पे आ गए। मतलब वो टाइम पर भगवान आपको गिराएगा, मैं भी गिरा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं। और उससे मुझे सीख इतनी अच्छी मिली है ना, आई एम थैंकफुल कि मेरे लाइफ में ड्रॉबैक आया। ड्रॉबैक आता है ना सर, एक अच्छी चीज़ के लिए आता है कि यू लर्न समथिंग, एंड वो मैंने सीख ली कि नेवर नेवर सेटिस्फाई योर ईगो बाय डिससेटिस्फाइंग अदर्स, या उनको आप नाराज करो, उनको टाइम नहीं दो। आप पॉलिटिक्स में आपको लोगों को टाइम देना, तो यू शुडंट बी करप्ट मेंटली and emotionally. Second thing, if you talk about money and corruption na sir, I am a man, I believe कि corruption politics में है, and that is because of the people too. आज आप वोट मांगने जाओगे ना सर, अभी मैं बोलता हूँ मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मेरे को इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं। क्यों नहीं बोलता हूँ सर? बिकॉज आई नो कि आई हैव अ स्मॉल पॉकेट, एंड अगर मैं वोट मांगने जाऊंगा ना सर तो लोग बोलेंगे सर कितनी देना वोट छे, एंड सर आई हेट दोस पीपल सर, आई हेट दोस पीपल के साले तू 2000 में बिक के अपने बच्चे का जिंदगी खराब करेगा, एंड आई स्माइल इनसाइड के साला 2000 में बच्चे का जिंदगी खराब कर रहे। दैट्स द रीजन आई डोंट वांट टू फाइट इलेक्शंस, बिकॉज इलेक्शंस में वो गंदा पैसा लगता है। आई वांट देम टू अपलिफ्ट। आज अगर उसने 2000 नहीं लिया, उसके बच्चे का सोच के अगर वो बोलेगा कि हाँ, और वो टाइम पे ये पूरा अगर वो समाज ऐसा बन गया सर, मेरा पूरा महाराष्ट्र के बिना पैसे लिए अगर वोट देगा सर, मैं इलेक्शन में खड़ा हूँगा फिर। बट अगर ऐसे तो नहीं, मतलब आप थोड़ा पैसे देके वोट ले लीजिए फिर। नहीं सर, क्यों फिर? समाज के सुधार क्यों के सर? काम फिर करिए। अगर मैं पैसे लेके वोट लूँ, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को पैसा लगेगा, फिर वो पैसे के लिए मुझे जाके किसका गला पकड़ना पड़ेगा, या किसको जाके कुछ करना पड़ेगा, या मुझे करप्शन करनी पड़ेगी सर। फिर क्या फायदा ये करने का? इससे अच्छा तो मैं जॉब कर लूँ। मेरी 2-2.5 लाख की पगार थी जब मैं जॉब कर रहा था। हाँ, आप मैं आपसे पूछे नहीं आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, तो हमने कुछ पूछा ही नहीं, हम पॉलिटिक्स लग गए। बट आई एम श्योर आपका ई लर्निंग में आई थिंक यू विद upgrade. I started, I have my coaching institute. Correct. I started my life in a bank. मुझे सरदार तारा सिंह इन्होंने एक प्राइवेट बैंक में जॉब लगाई थी। देन आफ्टर दैट आई थॉट कि बोरिंग जॉब है, डेस्क जॉब है, 9 to 5, एंड इट इज़ द सेम थिंग एवरी डे।
I should do something. Then my mom, she is a teacher. She is retired now. She was a teacher. एक आर्मी स्कूल में भी वो टीचर थे, वाइस प्रिंसिपल थे. So I was lucky enough and I felt कि teaching it is not about money. It was about passion to her and also to me. So I started working in a coaching classes. एंड द सैलरी बैंक से थोड़ी कम थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी कम थी, बट मेरे को मज़ा आता था. रोज़ नए बच्चों से मिल रहा हूँ, उनको सिखा रहा हूँ. दे हैड गुड वैल्यूज. पेरेंट्स यूज टू रिस्पेक्ट मी क्योंकि टेक्स्ट बुक कोचिंग यस आई यूज टू गिव देम, बट उसके साथ साथ में हाउ टू बी अ गुड मैन, हाउ टू बी गुड टू द सोसाइटी, हाउ टू बी अ गुड चाइल्ड. सबसे पहले उनको गुड मैन, ये सबसे ज़्यादा मैं सिखाता था. हाउ टू बी अ गुड चाइल्ड, हाउ टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. सो द पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी. आई यूज टू इम्पैक्ट वो टाइम पे कि सोसाइटी का एक मैं बड़ा हिस्सा जो स्टूडेंट्स थे उनकी लाइफ में इम्पैक्ट में लेके आ रहा था. सो आई वॉज वेरी हैप्पी. एंड सर वो टाइम पे मेरे को पैसे की अक्कल नहीं थी, बट जब भी मैं उनकी लाइफ में इम्पैक्ट लेके आया ना सर, मतलब माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा हुई ना कि सर मैं एक कोचिंग क्लास में पढ़ाता था, उसके बाद में मेरी खुद की कोचिंग क्लासेस मैंने खोल ली. एंड सर वो एक के बाद 2 से 3 ब्रांच कब हुए ना सर, मेरे को नहीं पता चला. दिस हैपेंड ऑल विद इन जस्ट अ पीरियड ऑफ 18 months. एंड आई come from a background जहाँ पर I lost my father when I was in second year. तो it was not जैसे आपका अपने स्कूल बोला सर, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके फैमिली में पैसे की दिक्कत आई होगी, तो आप ऐसा आपने वो लाइफ देखी, वो दिन देखे. मैंने भी वो दिन देखे सर. एंड आई फील प्राउड कि वहाँ से मैं बाहर निकला. एंड आज मैं एक स्टेज पे बैठा हूँ जहाँ पर मुझे मेरा उद्देश्य ये कि मैं उनको ऊपर लेके आऊँ. 2 चीज़ें मुझे सर काम करना है. एक, हर एक को घर मिलना चाहिए. दूसरा, हर एक को एजुकेशन मिलना चाहिए. अगर ये चीज़ होगी ना सर, तो मरने के बाद में गुरु गोबिंद सिंह जी के पैरों में पैर रख के बोलेंगे कि बाबा जी कुछ करके आए लाइफ में. नहीं, गुरजोत सिंह जी, आपने जितनी बातें कही, मुझे लगता है कि आप ये 2 आपके सपने बिल्कुल पूरे कर लेंगे. बिल्कुल आप जब बाबा जी के पास जाएंगे, मैं चाहता हूँ आप हजारों साल जिए, तो आप सर उठा के कहेंगे कि बाबा जी 80 बस है, हजारों तो ज़्यादा हो गए, 70-80 बस है. खुश रखे जितना भी रखे. मैं सोसाइटी में एक चेंज लेके आया हूँ. मेरी वजह से सोसाइटी इज़ वेरी हैप्पी एंड मैं एक इम्पैक्ट लेके आया हूँ. थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, इतने क्लियर थॉट्स बताए आपने, बेबाक होके आपने सवालों के जवाब दिए. एंड आपका विजन अच्छा है. आई होप आप आगे बढ़े. आपका सपना नहीं है, कोई बात नहीं, बट आप आगे बढ़े, एमएलए बने, एमपी बने और हमको रिप्रेजेंट करें. एंड देश की तरक्की में हमारे साथ सबका हाथ बटाएं. एंड वी टेक इंडिया टू ग्रेटर हाइट्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जी. थैंक यू. वाहिगुरु.